अच्छा लगा आपको आज देख के। मैं सोचा कहाँ गायब हो गए, पता नहीं अभी घर पे आ रहे हो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो कैन आई स्टार्ट द प्रोग्राम? शुरू करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपको एक लिंक भेजी है जो आपके दोस्तों को जरा भेजेंगे ग्रुप में वगैरह, तो अच्छा होगा मेरे लिए थोड़ा सा। सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में किसी में, आपके ब्रांच ग्रुप में वगैरह। कल का रिकॉर्डिंग मैंने उसी ग्रुप में दिया मैंने एक ग्रुप बनाया है उसमें ही मैंने भेजा हुआ है। कुछ मटेरियलाइज भी मैं आपको बोला था करने वाला, तो रिकॉर्डिंग तो दे दी, बाकी का चीजें मैं आपको आज रात को भेज दूंगा उस ग्रुप में जो ऑलरेडी है। वो जो चैटिंग में आपको जो लिंक आई है उस ग्रुप में ऑलरेडी मैंने ग्रुप का लिंक दिया है। थैंक यू सुरेश गोस्वामी साहब। थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा कल का दिन? सेशन अच्छा रहा? आज क्या काम वगैरह हो गया? मेरी बातें बहुत अच्छी लगेगी आपको। मेरा सेशन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन काम करना जरूरी है। क्योंकि सेशन अच्छा लगने से मीनिंग नहीं है, सेशन का काम यूटिलाइज होना अच्छा जरूरी है। सो एवरी डे कुछ अच्छा होना चाहिए और अच्छा काम करना है, उस हिसाब से करते हैं। मेरी की कोशिश ये करते रहो, हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज। मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि मैं आज एक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वीकनेस कैसे पकड़ना है कस्टमर का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीकनेस। आप जब कस्टमर के साथ जाते हो ना प्रेजेंटेशन के लिए, तो वीकनेस पकड़ना सीखो। आपको सेल्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वीकनेस कभी पकड़ पाओगे जब आपको ज्यादा प्रेजेंटेशन होगे, तभी आपको समझ में आएगा कि वीकनेस कैसे पकड़ते हैं। नहीं तो एक आध दूसरे कस्टमर का वीकनेस पकड़ने के लिए गए, अपने वीकनेस दे के आ जाओगे। ऐसा नहीं है, वो सेल्स का एक ट्रिक है, उसको सीखना पड़ता है। उसके लिए मैक्सिमम कम से कम 300-400-500 प्रेजेंटेशन जब करोगे, आप प्रेजेंटेशन जितना दोगे, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 400-500 के ऊपर प्रेजेंटेशन अगर होगे, तो ये ट्रिक बहुत इजी आ जाती है। मुश्किल कुछ नहीं है उसमें। सो इस हिसाब से चलना है। सो सेंड कर दिया आप सबने? थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्टली 100+ एजेंट्स आर रजिस्टर्ड फॉर द दिग्विजय इंडिया टी एंड 365 डेज कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट्स। जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनके लिए, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो वैसे भी कोई फोर्स करता नहीं, आपको मालूम है। बहुत सारे एजेंट्स को मैं खुद खुद फोन किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 1500+ एजेंट्स को मैंने कॉल किया। सोच के देखिएगा, मेरे लिए ये रिजल्ट है तो आपके लिए मार्केट का क्या रिजल्ट रह सकता है। सो चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग एंड मैरिज पर्पस के प्रोजेक्ट्स शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों का एजुकेशन प्लान आप जब समझाओगे किसी को या किसी पार्टी के साथ जब आप बैठते हो प्रेजेंटेशन के लिए, तो बच्चों का प्लान प्रेजेंटेशन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। सर आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए प्रोग्राम करो, ये कभी भी नहीं होता है। क्योंकि वहां पे रिस्क फैक्टर काम नहीं करता है, वहां पे एजुकेशन सिस्टम बताना पड़ता है। अभी दो मेथड है। पहला मेथड है कि डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। दूसरा मेथड है कि जो बहुत सारा कैलकुलेशन समझाया जाता है कि आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए ये एमबीए का कॉस्ट ये है, सीए का कॉस्ट ये है, वो कॉस्ट ये है। वो चीजें तरीके बता के आप एमबीए उसका एजुकेशन बता सकते हो। वो पैटर्न एक है। लेकिन मैं तो क्लियर कट एक चीज पे बात करता हूँ, सीधा हिट एंड रन। क्यों? क्योंकि आपका बेटा इंजीनियर करना है, डॉक्टर करना है, या उसको जो बनाना है उस हिसाब से अगर आप करने जाओगे, तो मुश्किल है। एग्जैक्टली मुश्किल है। क्या ऐसी प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए जहाँ प्रेजेंटेशन, अभी बहुत सारे एजेंट्स का मैंने प्रेजेंटेशन सुना, बहुत सारे एजेंट्स जब प्रेजेंटेशन देते तो एक चीज मैंने नोटिस की कि जब वो प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इंश्योरेंस वैल्यूएशन की। बहुत सारे एजेंट ने मुझे भी सजेशन दिया, क्योंकि मैं डायरेक्टली बात करता हूँ कि विजय सर आप बताने के लिए बता देते हो कि कल कुछ हो जाता है तो परिवार के लिए क्या मिलेगा। मैं रियलिटी बात करता हूँ, मैं वैसा कस्टमर नाराज होता है मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं करता, क्योंकि मैं रियलिटी की बात करता हूँ। क्योंकि एलआईसी का मीनिंग इंश्योरेंस है। मैं क्लियरली बताता हूँ कि एलआईसी का मीनिंग इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस के ऊपर ही बात करनी जरूरी है। अभी चिल्ड्रन प्लान अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे किया जाता है या शुरुआत कैसे की जाती है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्बिनेशन पैटर्न बाद में आता है। पहली चीज तो घर में कौन कौन है, वहां से शुरुआत होती है।
अभी गलती से उसके घर में कोई अगर बच्चा आ गया और खेलते खेलते मेरे सामने आ गया, तो उस कस्टमर का कार्यक्रम कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा वीकनेस पॉइंट पकड़ने का तरीका है वो। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके घर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप मस्त वे की जीवन उमंग समझा रहे हो। अभी जीवन उमंग समझा रहे हो तो जीवन उमंग में क्या बताते हैं आप? सर 8% गारंटेड मिलेगा जब तक आप जिंदा हो तब तक, और उसके बाद रिस्क और आपके परिवार को मिलेगा। इतना इतना करोड़ का फैमिली में इतना इतना पैसा मिलेगा, इतना इतना आपकी फैमिली को मिलेगा। और गलती से बीच में अगर बच्ची आ गई खेलते खेलते, तो सोने पे सुहागा। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन का ट्रेनिंग करना सिखाता हूँ, तो मैंने क्लियरली बताया कि वीकनेस पकड़ने के लिए कम से कम 400-500 प्रेजेंटेशन होने जरूरी है। तभी जाके ये पॉइंट आप सीख सकते हो। और सीखने के लिए कोई मैं ट्रेनिंग दूंगा और वो सीखेंगे, ऐसा नहीं है, वो अपने आप होता है। वीकनेस पकड़ना एक कला है। वो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए ज्यादा लोगों से जब बात करोगे तभी जाके वो आती है। अभी गलती से बच्ची आ गई है, बिटिया नाम, मैं तो सीधा पूछता हूँ बिटिया का नाम। कस्टमर ने बता दिया, उसका एज बता दिया। सवाल बहुत गहरा है। क्या जीवन उमंग बेटी के लिए लिया जा सकता है क्या? मैं तो सीधा टर्निंग कर दिया उसके नाम से सीधा बच्ची के नाम पे। बोले क्यों, ऐसा क्यों करना है? अभी पहला तो गेम मैंने ये खेला कि बच्ची के लिए लिया जा सकता है क्या, मैंने उसके लिए पॉलिसी बताई नहीं, बच्ची के लिए लिया जा सकता है क्या। कस्टमर मना करेगा। पहला क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? मना तो 99% कर ही नहीं सकता, क्योंकि बच्ची का नाम मैंने बीच में डाल दिया। क्या ये बच्ची के लिए बना सकते हैं क्या? वो बोलेगा इसका जरूरत है। जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जरूरत है, क्योंकि आप आगे जाके रहोगे नहीं रहोगे उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन बच्ची अगर जिंदगी भर के लिए उसको आपकी तरफ से एक तोहफा मिल जाए, तो कैसा रहेगा? सेकंड वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हाँ ठीक है, सोच के बताता हूँ। बच्ची के लिए भी सोचने की जरूरत है। ऐसे कुछ पॉइंट्स जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, वो निकलते हैं। अभी आप दे रहे हो कुछ अलग पैटर्न, जैसे एजुकेशन प्लानिंग का बात करें, तो राइट नाउ एजुकेशन का कॉस्टिंग और आगे जाने वाला एजुकेशन का कॉस्टिंग डिफरेंट है। उसका कंटेंट कंसेप्ट बन सकती है। अभी एक प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल आपके 1 साल का बेटा है, उसके लिए आपको उसको चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग देनी है। आप क्या करोगे? पहली चीज तो 732 और 734 के अलावा कोई प्लान नहीं है चाइल्ड एजुकेशन। बेटर प्लान, जीवनोत्सव, जीवन उमंग, इंडेक्स प्लस, यू कैन प्रोवाइड इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या ये प्लान उतने रिटर्न दे सकते हैं जो बच्चे के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए? क्योंकि 732 क्या करता है, 18वें साल पे मनी बैक देता है, बच्चे की एज पे 18 ईयर्स पे पैसा आ जाता है, 28 पे पैसा आ जाता है, 22 पे पैसा आ जाता है, और 25 पे बच्चा वो बाकी का बैलेंस बस एफएबी प्लस बोनस, वो सब चीज मिला के समेशोड जो भी है वो मिल जाता है। जीवन तरुण क्या करता है? 734, पहला ऑप्शन में 5% लेते हो तो दूसरा टक्का में 10% लेते हो, तीसरा ऑप्शन में 15% लेते हो, और बाकी का लास्ट वाला ऑप्शन में सीधा मैच्योरिटी लेते हो। तो ये तो दो पैटर्न क्या है बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से, वो एजुकेशन पर्पज ही प्लान बना है ना। लेकिन क्या फायदेमंद हो सकता है? उसमें पीडब्ल्यूडी इनकलकुलेट कर देते हो तो बच्चे के लिए बेनिफिटेड हो जाता है, क्योंकि अगर समथिंग इन हैपेंस तो बच्चे को प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या ये प्लान मैं 10 साल के बच्चे को दे सकता हूँ क्या? क्या ये प्लान में 12 साल के बच्चे को, क्योंकि 0 साल से लेके 12 साल तक ही टर्म है। तो पहला सवाल ये है कि ये प्लान किसके लिए यूटिलाइज है? क्यों? इसका रीजन ये है कि बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, 10 साल का बच्चा उसको जीवन चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी बता देते हो, जीवन तरुण पॉलिसी बता देते हो। क्योंकि जीवन तरुण और चाइल्ड मनी बैक का कंटेंट क्या है मालूम है? 25, मैक्सिमम टर्म इज 25, 25 माइनस चाइल्ड एज जितना है उतना टर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 साल का बच्चा है, 25 साल का टर्म है, 25 - 10 कितना साल का टर्म बना? 15 साल का बना। तो प्रीमियम हाई आएगा, पीडब्ल्यूडी हाई आएगा, उसकी वजह से रिटर्न कम पड़ेगा। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि जब ये प्लान आप दोगे, तो प्लान का पहला विस्तार ये है कि उसको देना सिर्फ 0 to 5 ईयर्स है। मेरा कंटेंट सिंपल है, सिंपल है। जो अगर ये प्लान को मुझे सजेस्ट करना है, 0 to 5 एज है, तो ही चाइल्ड मनी बैक और जीवन तरुण सजेस्ट करना है। मैं भी कुछ कंटेंट अगर यूज करता हूँ, या मैंने भी कुछ कॉम्बिनेशन अगर यूज कर दिए हैं, तो मैं मैक्सिमम ये दो ही इसमें काम करता हूँ। क्या? 0 to 5 के लिए।
तो 0 to 5 में ही ये प्लान काम कर सकते हो, और 8 साल के ऊपर के लिए कौन सा प्लान काम करता है? अभी 0 to 5 के लिए 732 734, लेकिन 8 साल के ऊपर 714 और 736 कंपलसरी, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। मेरा सीधा सजेशन है, किसी ने पूछा 9 साल का बच्चा है क्या दे दो, 714 और 736 दोनों में दे दो, या दोनों, इन दोनों में से एक दे दो, या दोनों दे दो। क्यों? प्रीमियम कम आता है, रिटर्न ज्यादा आते हैं, रिस्क फैक्टर कम बढ़ता है, बोनस वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है, ये भी वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है, कैलकुलेट करके देख सकते हो। 732 अगर मैं 8 साल के बच्चे के लिए दूंगा तो रिटर्न कम आएगा, लेकिन वही प्लान में अगर एंडोमेंट देता हूँ 8 साल के बच्चे को, तो उसका रिटर्न ज्यादा आता है। आपको एक छोटा सा सजेशन है मेरा, ट्रायल करना, मेरा नोट करना पॉइंट, मेरा ट्रायल करना। जगदीश भाई, वो अपना पुराना कंटेंट है, इसको हो गया 1.5 साल हो गया उसके ऊपर काम करके हमें। अभी तो बहुत नए नए कंटेंट आ रहे हैं। एवरेजली मैंने 100+ कॉन्सेप्ट तैयार करके रखे हुए हैं। कल उसमें से एक ओपनिंग कर दिया मैंने। जस्ट मोमेंट, मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट की। ये राजू करके कौन है? जरा अपना नाम डिस्क्लोज कीजिए। राजू, जिनका नाम आ रहा है राजू, जरा नाम डिस्क्लोज करेंगे? राजेंद्र मित्तल? नहीं, राजू करके। अभी 0 to 5 के लिए 732 734 कंपलसरी, और 8 साल के ऊपर 734 और 736 मैंने बताया। अभी एक छोटा सा कंटेंट करना आप। 714 टेबल 8 साल के लिए, 8 साल के लिए बच्चे के लिए 714 टेबल लेना, उसका प्रीमियम कैलकुलेट करना, और वही टेबल 30 साल के लिए लेना, वही प्लान 30 साल के लिए लेना, सम एश्योर्ड 10 लाख रखना। 8 साल के बच्चे का सम एश्योर्ड 10 लाख रखना, 25 साल का टर्म रखना 8 साल के बच्चे के लिए, वही टेबल 30 साल के लिए रखना, 714 10 लाख, 25 साल का टर्म। वही टेबल 40 साल के लिए यूज करना, 10 लाख सम एश्योर्ड, 25 साल का टर्म। वही टेबल 50 साल के लिए यूज करना, प्रीमियम का वेरिएशन चेक करना, कौन सा सस्ता गिरता है, कौन सा रिटर्न अच्छा मिलता है, किस में वेरिएशन ज्यादा आता है। एलआईसी का कहना यह है कि जितनी उम्र कम रहेगी उस लेवल पे एंडोमेंट अगर यूटिलाइज करते हो तो उसका रिटर्न अच्छा आता है, उसका रिटर्न अच्छा आता है। लेकिन उसी जगह पे अगर एंडोमेंट 8 साल 10 साल 15 साल 12 साल 18 साल अगर लिया जाता है उस बच्चे के लिए, और 25 साल 20 साल 21 साल पर जो भी टर्म देना है आपको, आपको रिटर्न अच्छा आएगा। इसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ 0 to 5 years के लिए अगर यूटिलाइज करो तो 732 और 734, उसके साथ एक कंबाइंड प्लान जीवन लक्ष्य, उसके साथ एक कंबाइंड प्लान जीवन लक्ष्य। और अगर 8 साल के ऊपर है तो कंपलसरी 714 और 736 टेबल। अगर इंडेक्स बेटर है तो यू कैन गिव द इंडेक्स, नो प्रॉब्लम, प्रीमियम अच्छा आ रहा है, इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। रिलैक्सेशन कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये कंटेंट है 2 पॉइंट के लिए। तुषार कांति साहब जी, आपने अमृत बाल सजेस्ट किया, आई एग्री फॉर योर स्टेटमेंट फॉर अमृत बाल, लेकिन मैं कंटेंट ऐसे देता हूँ जो आपके पॉकेट में अच्छा कमीशन दे दे। मुझे 12% 10% कमीशन में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मैच्योरिटी टैक्सेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैच्योरिटी टैक्स फ्री चाहिए, मुझे रिटर्न अच्छे देने चाहिए, मुझे मेरा एजेंट का कमीशन अच्छा देखना चाहिए, इसके हिसाब से मैं प्लान तैयार करता हूँ। कभी भी मेरा कोई भी कंटेंट अगर देखेंगे तो मेरा कंटेंट आपको 15 साल 20 साल के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि एजेंट का पॉकेट भी भरा होना चाहिए। 5 साल का प्लान मैं आपको देता हूँ, 5 साल 6 साल 7 साल का प्रीमियम का प्लान देता हूँ, 7 साल के बाद प्रीमियम नहीं भरना है, कोई दिक्कत नहीं, अमृत बाल मैंने दे दिया। लेकिन सर 7 साल के बाद आपके पॉकेट में अगर कमीशन बंद हो गया तो कैसा लगेगा आपको? मेरे को सिंपल सा सवाल का जवाब देता ना, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आप बोलेंगे विजय भाई बात तो बराबर है, लेकिन क्या है, 7 साल में तो वैसे भी कमा लूंगा पैसा। 7 साल में सब कमा नहीं लोगे, अगर गलती से 7 साल के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ये एलआईसी आपको जिंदगी भर संभालने वाली है, ध्यान में रखना ये मेरा स्टेटमेंट। कोई नहीं संभालेगा दूसरे साल। मैं हमेशा कहता हूँ ना, एमडीआरटी करने के लिए आप एमडीआरटी करो 5 साल, उसके बाद एलआईसी छोड़ देना, आपको महीने का 1 लाख रुपए कमीशन आएगा। आप जॉब करना 5 साल, 5 साल के बाद जॉब छोड़ देना, आपको कोई नहीं संभालेगा, एलआईसी संभाल सकती है। बाकी कोई कंपनी में इतनी पावर नहीं कि जो आपको 5 साल के बाद जॉब छोड़ने के बाद संभाल सकती है।
ये एलआईसी का पावर है। आप यकीन नहीं मान सकते, ये एलआईसी का पावर है। अभी चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मेरे कंटेंट 5 साल के अंदर है तो आपको चाइल्ड मनी बैक और ये कंपलसरी मिलेगा। अगर 8 साल के ऊपर है तो एंडोमेंट पॉलिसी और जीवन लाभ कंपलसरी मिलेगा। अभी पहला कंटेंट है कि 153 रुपीज पर डे का जमा करना है। मैंने 5 टेबल का सिमुलेशन किया है। 21वें साल पे 4,10,000, 22वें साल पे 4,30,000, 23वें साल पे 4,60,000, 24वें साल पे 4,90,000 और 25वें साल पे 5,20,000। एनीथिंग एनी हैपन्स 70 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है। मैंने क्या किया मालूम है? बच्चे के नाम पे पॉलिसी नहीं है, लेकिन 153 रुपीज पर डे का प्रीमियम देके 52,000 का प्रीमियम सालाना लेके 10 लाख सम एश्योर्ड को मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करके परिवार के लिए 70 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कवर लेके मल्टीपल वैल्यूज को प्रोवाइड किया है। अभी 4,10,000 21वें साल पे आई, 22वें साल पे 4,30,000 आई, 23वें साल पे 4,60,000, 24वें साल पे 4,90,000 और 25वें साल पे 5,20,000। सिर्फ 1,50,000 जमा करके 5 बार मनी बैक का रिटर्न दिया मैंने। अभी मैंने इसमें कोई प्लान बड़ा यूज नहीं किया, मैंने सिंपल प्लान यूज किया, जीवन लक्ष्य। मैंने सिंपल प्लान यूज किया, जीवन लक्ष्य। लक्ष्य इतना पावरफुल है, आप सोच नहीं सकते। अभी 21, 22, 23, 24, 25, अभी लेने के लिए मैं 21 साल का प्लान लेकर उसको मैच्योरिटी सेटलमेंट कर सकता हूँ, सेम रिटर्न आ सकते थे। लेने के लिए मैं आपको 25 साल का प्लान लेके उसके पहले मनी बैक डाल के दे सकता हूँ, जीवन तरुण यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो पैटर्न अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल प्लान देने का मीनिंग ये है कि जब जब पैसा बढ़ेगा पार्टी का, जब रिटर्न बढ़ते हैं, बोनस रेट बढ़ेगा, एफएबी रेट में चेंजेस होंगे, तब पार्टी के रिटर्न में इफेक्ट आता है। इसके लिए मल्टीपल पॉलिसी जब रहेगी, इसका फायदा ये है। अभी वो कल से आपने एक चीज नोटिस की थी कि मैं 5 पॉलिसीज यूज कर रहा हूँ, 10 पॉलिसीज यूज कर रहा हूँ, 2 पॉलिसीज यूज कर रहा हूँ, 3 पॉलिसीज। कॉम्बिनेशन क्या है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स यू कैन मिक्स अप द वन कंसेप्ट। मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको दूसरा एक अच्छा प्लान, उसके साथ दूसरा प्लान को मिक्स कर दो, एक नया वर्जन तैयार होता है। उसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। अभी एंडोमेंट में फीचर अच्छे हैं, उसके साथ मैं जीवन आनंद मिक्स कर दूं तो मैच्योरिटी अच्छा हो जाएगा और लाइफ टाइम रिस्क वर्जन तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। अभी एक ही प्लान के 5 कॉन्सेप्ट लेके भी नया वर्जन तैयार होता है। लेकिन देने का पर्पस क्या है? देने का पर्पस, 2020 में कोविड हुआ, 20 जनवरी को लॉकडाउन लगा, 20 मार्च को, आई थिंक 23 मार्च को लॉकडाउन लगा। आपको मालूम है एलआईसी एजेंट का कितना बड़ा नुकसान हुआ? उस साल में कितना बड़ा लॉसेस हुआ एलआईसी एजेंट को? सब लोगों ने प्रीमियम नहीं भरे थे। लोगों का कितना नुकसान हुआ पता है आपको? बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम नहीं भरे, प्रीमियम ना भरने की वजह से डेथ हो गई, क्लेम सेटलमेंट्स हुए नहीं, बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स हुए, बराबर है। आप एक 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 छोटा सा पॉइंट है मेरा आज आपके लिए, मल्टीपल पॉलिसीज बेचना क्यों है? आप कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक सिंगल पॉलिसी के बजाय मल्टीपल पॉलिसीज क्यों करनी है? इसका एक छोटा सा रीजन देता हूँ। 80 लाख रुपए का रिन्यूअल था, 80 लाख रुपए का रिन्यूअल प्रीमियम था साल का। कितना कमीशन हो गया साहब? 4 लाख रुपए साल का कमीशन। कितना? 4 लाख रुपए साल का कमीशन। अगर ये 4 लाख रुपए आने वाला कमीशन एक ही झटके में अगर रुक जाए, आगे के 15 साल के लिए एक ही झटके में बंद हो जाए, सीधा बंद हो जाए, कितना नुकसान है? सिंपल सा सवाल है मेरा। 80 लाख रुपए का रिन्यूअल प्रीमियम सालाना आने वाला, जिसका 4 लाख रुपए 5% के हिसाब से 4 लाख रुपए सालाना आने वाला कमीशन अगर रुक जाए 15 साल के लिए, तो का ये पूरे समय के लिए पूरा कंप्लीटली स्टॉप, कैसा महसूस होगा आपको? सिंपल सवाल है मेरा, कैसा महसूस होगा आपको? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सिंपल सवाल पूछा मैंने। बुरा लगेगा ना साहब? एक ही झटके में 4 लाख रुपए का रिन्यूअल कमीशन सालाना बंद हो रहा है। क्यों हुआ? एक एलआईसी का एजेंट है जिसका 80 लाख रुपए का रिन्यूअल का प्रीमियम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया, बिकॉज ऑफ दैट पार्टीज वाज सरेंडरिंग दैट द पॉलिसी, दे आर नॉट पे द प्रीमियम इन नेक्स्ट, इमिडिएटली पूरा 80 लाख रुपीज का प्रीमियम स्टॉप हो गया। 4 लाख रुपए का साल का नुकसान, आगे के 15 साल का। अगर उसी जगह पे उस बंदे ने, उसी जगह पे उस बंदे ने, एक बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट को उसने एक पॉलिसी के बजाय 10 लाख सम एश्योर्ड की बजाय उसने 2-2 लाख की अगर 5 पॉलिसी दे रही थी, तो दो चालू रखे 3 बंद की जाती थी।
तीन चालू रखे, दो बंद की जा सकती थी, क्योंकि कस्टमर को अगर प्रीमियम रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम आएगी कस्टमर को। आज नहीं है, कल नहीं है, अगले साल तो आएगी, उसके अगले साल तो हो सकती है, 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में, कभी ना कभी तो होगी ना। लेकिन ये जो मल्टीपल प्लान देने का मीनिंग क्या है, एक प्लान ना देते हुए कम से कम 10 लाख के चार प्लान दे दिए, 2.5 2.5 लाख समय छोड़ के चार दे दिए। अगर उसको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस अगर हो गया, तो 5 लाख का समय छोड़ क्लोज करके बाकी का 5 लाख तो चालू रखा जा सकता है ना। 50,000 का प्रीमियम नहीं दे सकता है ना, ठीक है ना, 25,000 का तो चालू रख। ये चीज होती है। इसके लिए कहता हूँ हमेशा मल्टीपल प्लान्स देना जरूरी होता है, इसके लिए मैंने 10 लाख समय छोड़ का ही लिया हुआ। दूसरा कंटेंट है चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का, जिसमें प्योरिटी प्योरिटी तीन प्लान यूज किया है। सिंपल, कंटेंट सिंपल है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें और भी दो नए कंटेंट ऐसे ज्वाइन किए मैंने, आज बनाए हैं। आपके बच्चे का हायर एजुकेशन पूरा LIC कंप्लीट करेगा, उसका पूरा प्रोविजन, ऐसा प्लान। अभी ये जब 30 पे मैंने ये चाइल्ड मनी बैक और जीवन तोरण लिया हुआ है इसमें। 30 पे 30,000, 20 पे 60,000, 21 पे 30,000, 22 पे 60,000, 23 पे 24 पे 30,000 और 25 पे 13,70,000। सिंपल वाला कंटेंट है। लेकिन मिनिमम एक बात बताओ छोटी सी, जो छोटे छोटे सेगमेंट्स के कस्टमर है ना, उनके लिए प्लान बहुत अच्छा आता है। एक LIC का एजेंट इसके ऊपर काम करता है, क्योंकि एक चीज वो कस्टमर को दिखाता है। साहब देख, 20,000 का प्रीमियम में तुमको तुम्हारे बेटे के लिए 18वें साल पे 30,000, 20वें साल पे 60,000, 21 पे 30,000, अमाउंट ज्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट में मिलने वाली अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि प्रीमियम कम है इसमें। अभी फादर के लिए मैंने 733 लिया है, 2 लाख समय छोड़ का अमाउंट। जस्ट बेटा, 733/24, 2 लाख का, जो एक नॉर्मली 14 लाख रुपीज इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। 732/24/24, 2 लाख का, जो उसको मिनिमम प्रोवाइड करेगा। और 734 तीसरा ऑप्शन, 15% ऑफ द सम एश्योर्ड, ये 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, 3 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी। सिंपल गणित है साहब। नॉन मेडिकल स्कीम, स्पेशलाइजेशन है, कस्टमर के लिए यूटिलाइजेशन है, आपका कस्टमर इजीली ले सकता है, उस हिसाब से इसको बनाया हुआ है। एज ऑफ 16, जब आपका बच्चा 10th में आएगा, 10th क्लियर करेगा, उसके बाद उसको है अगले एडमिशन के लिए 4 लाख की जरूरत है। उसके बाद वो 12th में आएगा, उसके लिए 4 लाख की जरूरत है। उसके बाद वो FY SY के लिए आएगा, 4 लाख मिलेगा। उसके बाद वो SY के लिए आएगा, 4 लाख आएगा। उसके बाद उसका एजुकेशन जब कंप्लीट होगा, तो 20वें साल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने 20 लाख रुपीज रिसीव होगा, सिर्फ 350 रुपीज पर डे का जमा करके। मतलब 16वें साल पे 10th, 17 पे 11, तो 16वें पे जैसे 10th क्लियर करेगा, उसके बाद 11th पे पैसा, 12th पे पैसा, FY SY पे पैसा, और उसके बाद फाइनल ईयर में जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा उसको पैसा। उस हिसाब से प्रोविजन प्लान। 733/16, 13, 2,40,000। 733/17, 14, 2,30,000। 733/18, 15, 2,20,000। 733/19, 16, 2,20,000। और 733/27, 10,50,000 sum assured. Approximately anything in happens for the father within a term of the policy, nominee will get approximately 1 crore वैल्यू। कितना मिल रहा है? 1 करोड़। ये रिस्क कवर प्लान है साहब, रिस्क कवर के साथ रिटर्न वाला प्लान है। रिस्क कवर के साथ रिटर्न वाला प्लान है ये। आप ये वैल्यू पे मत जाइएगा, ये जो दिख रही है इस पे मत जाइएगा, कि 16 पे सिर्फ चार आ रहा है, 17 पे चार आ रहा है, 18 पे चार आ रहा है, 19 पे चार आ रहा है, 20 पे 20 आ रहा है, बस उतना ही आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ रहा है। उस पे मत जाइए, जीवन लक्ष्य पे जाइए।
अगर 16 साल की पॉलिसी 2,40,000 का 7 गुना भी निकालो ना, जितना रिटर्न बनेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करना। 17 साल का जो 2,30,000 है उसका 7 टाइम्स निकाले ना, उसका कैलकुलेट करना टोटली। 18वें पे उसका 7 टाइम्स का कैलकुलेट करना, 19 का 7 टाइम्स का कैलकुलेट करना, और 20वें साल का जो है 10 लाख का उसका कैलकुलेट करना। टोटल सारी कैलकुलेशंस वैल्यूज को इंश्योरेंस के साथ मिला लेना, आपको पता चलेगा कि ये प्लान कितना रिटर्न देता है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है। One of the agent in last years completely MDRT only for कर्तव्य प्लानिंग प्रोग्राम। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो LIC में मैंने तैयार किया था, जिसके ऊपर एक LIC एजेंट पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली MDRT कर रहा है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। कम से कम 16-17 पॉलिसी में MDRT हो जाता है। प्रीमियम छोटा मोटा बेचता नहीं है, एक ही कंटेंट है, दूसरा कोई कंटेंट यूज नहीं करता है। मैंने पूछा दूसरा कोई कॉम्बिनेशन जीव ये अच्छा वाला कोई कंटेंट दे दे। नहीं साहब, बहुत अच्छा है, ये कस्टमर बहुत इजीली लेता है। इसके नए नए वर्जन तैयार किए। पुराना वाला जो वर्जन था वो अलग है, जिसके ऊपर उसका एमडीटी होता था। अभी मैंने नए नए वर्जन तैयार किए, जिसके अंदर इंडेक्स डाल के मैंने नया तैयार किया, जिसके अंदर एंडाउमेंट डाल के मैंने नया तैयार किया। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ। लेकिन समझाना इतना ही है कि ये जो प्लान मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं जो प्लान यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ, ये प्लान आपका एमडीआरटी सीओटी और टीओटी कराने वाला प्लान है। पहला पॉइंट ये है कि ये प्लान एनआरआई सेगमेंट में सबसे ज्यादा यूटिलाइज है। इट इज मोस्ट पावरफुल प्लान जो मैं यूज कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये पैटर्न ही अलग है, क्योंकि रिटर्न के साथ हाईएस्ट वैल्यू देने वाला प्रोग्राम है ये कर्तव्य प्लानिंग। बहुत बढ़िया लेवल का है। 1,60,000 पर ईयर फॉर 16 ईयर्स, 1,60,000 जमा करना है 16 साल तक। टोटली 1,06,00,000 रुपए मैच्योरिटी पे लेना है। कितना? 1,06,00,000 रुपया। अभी 16 साल में हाउ हाउ मच इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट होएगा 16 साल में? 16 साल में 1,60,000 मल्टीपल बाय 16, 25,60,000, 4 गुना रिटर्न। वो भी डिफरेंट में। जैसे ही आपका 16 साल खत्म हो जाएगा, 16वें साल पे LIC की से रिमाइंडर आएगा, 4.5 लाख का आपका SB आ रहा है, यू कैन टेक इट। 16वें साल पे 4.5 ले लो। 17 साल निकल के जाने के बाद 18th ईयर पे 4,50,000, 18th ईयर विल गेट द 4,50,000। On 20th year will receive 4,50,000. 21st year will receive 4,50,000. 23rd receive 4,50,000. 24th year 4,50,000. On 25th year get the 75 lakh rupees one time lump sum, एक साथ। अभी बच्चा आपका 1 साल का है, आपका जो बच्चा है वो 1 साल का है फॉर एग्जाम्पल। 1 साल का बच्चा आपके पास, आपके बच्चे के लिए ये प्लान आपने लिया, 1,60,000 का डाल दिया, बच्चे के नाम पे नहीं आएगा ये प्लान। लेकिन जैसे ही वो 10th क्लियर करेगा ना, 4.5 आ गया, 17 पे नहीं आ रहा है, 18 पे जैसे 12th क्लियर करेगा 4.5 आ रहा है। दोनों कंडीशन लेवल। उसके बाद वो FI का हो गया है आपका, डॉक्टर के लिए जाना है, BSc करना है, बी मैकेनिकल करना है, जो भी करना है एजुकेशन समझा सकते हो, आराम से रिलैक्स में समझा सकते हो। जैसे वो एंट्री करेगा आगे 20वें साल पे, उसको 4.5 शुरू होगा, 21, 22, 23, 24, 4 साल, 5 साल, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 5 years 4,50,000 आ रहा है। सालाना आ रहा है। लोग कहते हैं कि बहुत रिटर्न कम मिलते हैं, ये इसमें रिटर्न बहुत ज्यादा मिलते हैं। और जैसे 25th ईयर पे शादी का टाइम आएगा, शादी के टाइम पे पैसा खर्चा करना है, 75 लाख रुपीज मिलेगा। नहीं करना चाहते हो खर्चा, बिजनेस लगाना है, पैसा लगा के उसको बिजनेस खड़ा करके दे सकते हो। इतना पावरफुल है। 25 लाख इन्वेस्ट करके आपको टोटली 1 करोड़ से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में होने की वजह से, नहीं तो अगर ये ज्यादा रखते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ जाएगा। लेकिन सिंपल एक बात कहना चाह रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट लेवल कंसेप्ट है ये, सबसे हाईएस्ट। और वो एजेंट आज इस 8 साल से इसी इसी पे एमडेडी कर रहा है। इंडेक्स प्लस तो अभी डाला है। अभी 75 लाख जो वैल्यू बताया, वो 75 लाख, वहां पे 25 लाख वैल्यू है। अभी इसका जो प्लान है,
इसका जो प्लान मैंने यूटिलाइज किया, वो प्लान थोड़ा डिफरेंट है। वो प्लान क्या है? 714 20 20, 4 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, 5 साल का सेटलमेंट। 714 16 16, 2 लाख, 10 साल का सेटलमेंट। 748 बीमाश्री, 20 साल 16, 10 लाख की पॉलिसी, 5 साल का सेटलमेंट। और 736 25 16, 6 लाख। और 873 इंडेक्स प्लस लिया है, 30,000 का, 15% का ग्रोथ शो करके। जीवन लाभ भी दे रहा हूँ, इंडेक्स भी दे रहा हूँ। दोनों का मैच्योरिटी 25वें साल पे शो कर रहा हूँ। लेकिन इंडेक्स प्लस का पैसा पे करना है, इसके लिए 714 16, 2 लाख का दिया, उसको 10 साल के सेटल किया। मतलब इंडेक्स प्लस का 25 साल का जो पैसा भरना है, वो एडजस्ट कर दिया। 4.5 कहाँ से आ रहा है? तो 748 20वें साल पे 10 लाख का मैच्योर होने के बाद गारंटेड एडिशन प्लस बचा हुआ सम एश्योर्ड एडिशन, वो 5 साल का सेटलमेंट प्लस 714 20 को 5 साल के लिए सेटल कर दिया, तो दोनों मिला के 4.5 लाख रुपया। कंटेंट वापस एक बार समझाता हूँ, ध्यान से ध्यान दे दीजिए, मैं आपको वापस एक बार समझाता हूँ। पहला 16वें साल पे जो 4.5 लाख आएगा, तो 748 है बीमाश्री, कितना अमाउंट का है? 10 लाख का। तो उसको 16वें साल पे एसबीआई का 45%, 16वें पे आ गया। 18वें साल पे आ रहा है, वो आएगा बीमाश्री का। और 20वें साल पे वो मैच्योर होगा। मैंने क्या किया? गारंटेड एडिशन प्लस बचा हुआ सम एश्योर्ड, और उसको क्या किया? 5 साल का सेटलमेंट कर दिया, तो वो 3 लाख रुपए सेटलमेंट अमाउंट आती है। 20 21 22 23 24, कितनी अमाउंट होगी सेटलमेंट की टोटली? 3 लाख रुपया। मुझे 4.5 ही देना है, तो मैंने क्या किया? 4 लाख रुपए का 20वें साल के लिए एंडोमेंट लिया एक्स्ट्रा, उसको 5 साल डाल दिया। मतलब 20 21 22 23 24 को 4 लाख का सेटलमेंट होता है, 1,50,000। तो ये 3 लाख और ये 1.5 लाख, ऐसा मिला के 4.5 लाख रुपए। 20 21 22 23 24 ये मिला। दूसरा, मैंने 75 लाख रुपए जो शो किया है, उसके लिए मैंने दो टेबल लिया है। जीवन लाभ लिया 25 साल का, 16 साल ही देना है। तो वो जो टेबल लिया 6 लाख रुपए का, उसका मैच्योरिटी आएगा। प्लस मैंने इंडेक्स डाला है, 30,000 रुपए साल का प्रीमियम है। 25 साल है, लेकिन मैंने कहा कि पार्टी आपकी जेब से कितना पे करेगी? 16 साल। तो मैंने उसको एंडोमेंट एक्स्ट्रा दिया 16 साल का, जिसको 10 साल के लिए सेटल कर दिया। तो आगे का दो 30,000 40,000 का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा, वो क्या करेगा? इसका प्रीमियम भरेगा, किस? इंडेक्स प्लस का प्रीमियम भरेगा। मतलब 16 साल, 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तक इंडेक्स प्लस का पैसा पे किया जाएगा। मतलब आपकी पार्टी सिर्फ 16 साल ही देगी साहब, लेकिन आपको भी कमीशन अच्छा आएगा। और 25वें साल पे जीवन लाभ का और इंडेक्स का मिला के मैच्योरिटी मैंने 75 लाख शो किया है। तो इस तरीके से ये कंटेंट बनता है। ये कितने पॉलिसीज में? 5 पॉलिसीज में। बहुत अच्छा कंटेंट है, सोने पे सुहागा वाला। बहुत अच्छा कंटेंट है। बहुत सारे एजेंट्स ये कहते हैं कि विजय भाई, कुछ ऐसे वर्डिंग होने चाहिए कस्टमर को बताने के लिए, कि कस्टमर को अगर मैं बात करूं, तो कस्टमर सिर्फ नाम सुनने के बाद बोलेगा हाँ यार प्लान क्या है। अभी आप फोन करते हो, सर आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान, अभी घर में बच्चा है या नहीं है? 1 सेकेंड, अभी 2 बार तो एक्सप्लेन किया मैंने, और कितनी बार एक्सप्लेन करूँ साहब? 2 बार एक्सप्लेन किया मैंने, पूरा डीपली एक्सप्लेन किया है। मैं करता ही नहीं हूँ ज्यादा। अभी एक ऐसा वर्डिंग है, 1 करोड़ का 12 करोड़। 1 करोड़ का 12 करोड़। अभी 1 करोड़ का 12 करोड़ जो है, बहुत फास्ट हो रहा है। अभी स्लो कैसे हो रहा है? इससे ये बहुत फास्ट हो रहा है मेरा। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा फास्ट हो रहा है। ये सूरज साहब, फास्ट हो रहा है मेरा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा फास्ट हो रहा है। बहुत शांति से ले रहा हूं मैं। आप बोलेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 करोड़ का 12 करोड़ एक बहुत अच्छा स्कीम है। स्कीम क्या मालूम है? जीवन उमंग है, लेकिन समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट है।
लेकिन ये जब बैठोगे तभी समझा पाओगे, आपको वर्बली नहीं समझ पाएगा। मैं अभी अभी समझाऊंगा ना तो भी आप नहीं समझ पाओगे। ये बहुत डिफिकल्ट केस है। 112 पॉलिसीज, 112 पॉलिसीज सेल करके ये एजेंट टीओटी बना है, ये कंसेंट पे, ये कंटेंट पे 112 पॉलिसी सेल करके, सोच के देखिएगा 112 पॉलिसीज में टीओटी किया है। अभी 1 करोड़ का 12 करोड़ बहुत बढ़िया स्कीम है। क्या है? एलआईसी में आपको मालूम है असाइनमेंट का एक प्रोग्राम है। उस असाइनमेंट के प्रोग्राम को अभी मैं वर्डिंग सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पूरा डीपली इसमें नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट प्लान है, बहुत डीपली देना पड़ता है। इसमें ये अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट इसके लिए बताना चाह रहा हूँ। आप जब कस्टमर का फोन करते हैं ना, तो कस्टमर को क्या बात होनी चाहिए टेलीफोन पे, वो जरा सुननी जरूरी है। कॉल करते हैं, सर गुड मॉर्निंग, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, जैसे ही एलआईसी का वर्ड सुनने में आता है कस्टमर नाराज हो जाता है। क्या बोलता है? मेरे को एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एलआईसी करना नहीं है, मुझे एलआईसी चाहिए नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पॉलिसीज, बहुत सारा रिजेक्शन आता है, नॉट इंटरेस्टेड करके पहले तो वही आता है। थैंक यू वेरी मच सर, मैंने आपको फोन इसके लिए किया था, मैं आपको 1 करोड़ का 12 करोड़ स्कीम समझाना चाहता था भाई, एलआईसी का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बाकी आपकी इच्छा, इतना वर्ड छोड़ के छोड़ देने का। मैंने कल कहा आपको मैं अतरंगी आदमी हूँ थोड़ा सा, सामने वाले को प्लान तो समझाऊंगा नहीं, लेकिन उसके माइंड में तो डाल दूंगा कि मेरे पास क्या है, तो ये तू सामने से फोन कर दे। कभी कस्टमर ने आपको सामने से फोन किया है? नहीं किया आज तक। एलआईसी के लिए कभी सामने से फोन आया नहीं। लेकिन ये वर्ड आप जिस दिन यूज करना शुरू कर दोगे, चैलेंज देता आपके पास सामने से फोन आना शुरू हो जाएगा। आपको मैं फोन करना चाह रहा था अभी, जैसे किसी बंदे ने फोन नहीं उठाया, आप उसको मैसेज टाइप करके रख सकते हो। नमस्कार सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से हूँ, मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा था, शायद आपका फोन नॉट रीचेबल है, इसके लिए मैं फोन नहीं कर पाया। मैं एक एलआईसी का एक स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट में 12 करोड़ का रिटर्न फॉर फैमिली। उसके हिसाब से मैं प्रोजेक्शन में आपसे डिस्कस करना चाहता था। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपने मैसेज पढ़ने के बाद अगर आपको लगा कि मुझे फोन करना है तो आप फोन कर सकते हो। ये मैसेज है मेरा, सिंपल सा। मैंने अगर ये मैसेज 40 लोगों को भेजा, रिप्लाई आ सकता है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। अगर ये मैसेज मैंने सबको भेजा, 40 कस्टमर को मैंने भेजा, रिप्लाई आ सकता है क्या? आप कहते हो ना साहब व्हाट्सएप पे रिप्लाई आता नहीं है, आप कहते हो टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई नहीं आता है, आप कहते हो स्टेटस पे रिप्लाई नहीं आता है, मैं कहता हूँ रिप्लाई आता है। कुछ अतरंगी होना चाहिए। आप जीवन लोभ आप भी बेचते हो, मैं भी बेचता हूँ, जीवन उमंग आप भी बेचते हो, मैं भी बेचता हूँ। अभी जीवन उमंग बेचते आप है, लेकिन मेरा जीवन उमंग सेल होगा, आपका नहीं होगा, क्यों ऐसा? अभी एमडेटी सीओटी टीओटी एजेंट का 1 करोड़ का प्लान सेल होगा, मेरा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? रीजन क्या, उसमें क्या खारी है? ये है, आप इंडेक्स प्लस बताते हैं, मैं भी इंडेक्स प्लस बताता हूँ, लेकिन सेल कैसे होता है? टीओटी एजेंट जब जाके, एमडेटी एजेंट जब जाके बताता है, वो 10-10 लाख का प्रीमियम लेके आता है, 1-1 लाख का प्रीमियम लगता है, मेरा प्रेजेंटेशन क्लोज क्यों नहीं होता है? यही कारण है, ये डिफरेंस सीखना जरूरी है। अभी मैंने आपको क्या बताया? सर मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपका फोन नॉट रीचेबल हुआ। मैं ये टॉपिक पे, एलआईसी का ये टॉपिक प्लान है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में 12 करोड़ का रिटर्न टू फैमिलीज, इस प्रोजेक्ट में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, इसके लिए मैं आपको फोन कर रहा था। अगर आपके पास समय मिल गया तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके आके मिलके समझा देता हूँ। कुछ ऐसे कंटेंट में आपने टाइपिंग करके मैसेज छोड़ दिया, उसने फोन नहीं उठाया, भले उसने फोन भी उठाया, तभी मैं मैसेज छोड़ दिया, रिप्लाई तो आएगा ना थोड़ा बहुत तो। उसके बाद क्या बात करनी है आपको भी पता है। सिंपल पॉइंट है, ये 1 साल के बच्चे के लिए 1 करोड़ का जीवन उमंग लोगे तो उसका 12 करोड़ रिटर्न बनता है। बाकी कुछ नहीं उसमें ज्यादा, सिंपल है वो, प्लान सिंपल है, लेकिन समझाने का तरीका मेरा डिफरेंट है। अभी मैं, कल आपको पता है 20 करोड़ का रिटर्न था, 10.5 लाख का प्लान है, 20 करोड़ का रिटर्न जाएगा। अभी एक एजेंट का फोन आया कल मॉर्निंग में मेरे को, विजय भाई तुमने 10.5 लाख का प्लान समझाया, बात बराबर है, 16 साल का पैसा देता है, 15 साल पैसा भरने के बाद तुम गारंटी ले सकता है कि ये प्लान का, मैं एक पार्टी अपने पास उसको बेचना चाहता हूँ। बोला प्लान कौन बेचेगा? बोला आप। मैं क्यों गारंटी लूं? बोले नहीं आपने बोला ना गारंटेड मिलेगा। ठीक है, मैं बेचूंगा, मैं रिस्क लूंगा, आप देंगे क्या? नहीं। मेरा कहना सिंपल ये है कि साहब, प्लान का स्टडी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो कंटेंट बताए थे, 3 ही पॉइंट बताए थे कल, जीवन उमंग मैंने बताया था, जीवन उत्सव मैंने बताया था, और इंडेक्स प्लस मैंने बताया था। और तीनों प्लान का मिक्सर मैंने सिंपल सा आपको एक्सप्लेन किया था कि कल ये प्लान ऐसा तरीके से बनता है।
कल मैंने और एक बात कही थी कि मैंने कम से कम 10 से 12 एजेंट को मैंने ये प्लान भेजा है और उनको बताया था कि भेजो, बात करो करके। LIC के टॉप मोस्ट LIC एजेंट राइट नाउ, LIC का टॉप मोस्ट रैंकिंग LIC एजेंट, TOT एजेंट, सामने से फोन आया मॉर्निंग में, विजय तेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, एक्सप्लेन कर। मैंने उनको एक्सप्लेन, मैंने टेलीफोन पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो मीटिंग में ज्यादा आते नहीं, आते हैं मेरे साथ बातचीत होती है, कुछ कंटेंट पे स्पेशलाइजेशन डिस्कशन होता है, उसके लिए अलावा नहीं। मैंने एक्सप्लेन किया, बोला सर मुझे एक रिपोर्ट चाहिए। बोले क्या? आप एक कम से कम 5 बंदे जो आपके बड़े HNI है, जरा उनको भेज के उनसे बात करके देख सकते हो क्या? बोले हाँ विजय, मैं उसके लिए तेरे को पूछा कि ये कंटेंट है क्या, मेरे को जरा देखना है। क्योंकि उनके पास जब मेरा रिकॉर्डिंग मेरा जाता है, मेरा कंपलसरी रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल पे जाता है, कंपलसरी जाता है। जैसे रिकॉर्डिंग गया, उन्होंने वो कंटेंट देखा, कंटेंट थोड़ा सा शांति से बैठ के उन्होंने उसको रीडिंग किया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ डिस्कस करने के बाद, 5 लोगों से उन्होंने बात करने के बाद, 5:30 बजे आज उनका फोन आया, विजय एक केस अपना निकल जाएगा। कल ही तैयार किया था, रिपोर्ट आ गया, बस हो गया, अपना वसूल हो गया, टेंशन नहीं अपने को। फ्री सेशन में भी पैसा वसूल हो जाता है, क्यों? एजेंट को काम आना चाहिए। अभी 1 करोड़ का 12 करोड़ ये बताने का कंटेंट है, देना आपको पता है क्या है। क्योंकि एजेंट कस्टमर क्या करता है, नॉट इंटरेस्टेड है ना, कुछ ऐसे थे। अभी मैं अगर आपको बता, मेरे मेरे 3 सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं क्या? मैंने कल भी पूछे थे 3 सवाल, आपने जवाब दिए नहीं मुझे। आप रिटायर होंगे आपको पेंशन मिलेगी? नहीं। आप रिटायर होंगे आपको प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी मिलेगी? नहीं। आप रिटायरमेंट पे आपको कुछ ऐसा वैल्यूएशन मिलेगा जो आपके परिवार के लिए, आपको खुद को चलाने के लिए हो सकता है? नहीं है, नहीं है तो मेरा LIC सोच लो। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि आपके अकाउंट में हर महीने का 1 लाख आ रहा है, आपने बोला नहीं। आप कस्टमर को पूछ रहे हो कि आपके महीने में, आपकी पेंशन के टाइम पे हर महीने का 10 से 20 हजार आ रहा है क्या, आने वाला है क्या? नहीं ना, तो उसके बारे में बात करनी है, कंटेंट उस पे। अभी और एक चीज है, वीकनेस पॉइंट का। मैंने कल बताया था कि वीकनेस पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कॉम्बिनेशन बहुत है, अभी भी टेंशन मत लीजिए, चाहिए जाइएगा, मेरे को मालूम है एग्जिट चालू हो जाएगा। मैंने सेशन एड किया नहीं, ना ही करूंगा, मैं 1 घंटे के ऊपर ज्यादा बात करता नहीं हो, ये मेरा स्टाइल है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लूंगा, उसके ऊपर जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि जितना ग्रास्पिंग पावर है उस लेवल, बहुत सारे लोग ऐसे 2-2 घंटा 3-3 घंटा ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सिखाने का काम करते हैं, बोलने का काम। मैं नहीं, मेरा 1 ही घंटे का काम है, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। अभी ये कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? इसको क्रॉप कर देना, इसको क्रॉप कर देना, और ये कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेना। ओके, इसको क्रॉप कर देना, स्टेटस पे लगा देना अभी। लगा तो दो, कितने लोग देखते थे, देखते तो है। मेरा मीटिंग का पर्पज ये रहता है कि मैं जब मीटिंग लेता हूँ तो मीटिंग लेते लेते एक्टिविटी भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जब एक्टिविटी करते हैं उनको रिजल्ट आता है, इसके लिए कहता हूँ। आप नहीं करना चाहते मेरे को मालूम है, लेकिन मेरे लिए करके देखो, आपके लिए मत करो, मेरे लिए करो। स्टेटस पे लगा के तो देखो यार, छोड़ो। नीचे का नंबर निकाल देना, नहीं तो मेरे को फोन आ जाएगा, मेरा फोन बजना चालू हो जाएगा। ये भाई साहब आपका नंबर नीचे लिखा था, क्या है एग्जैक्टली बताओ करके। करके दे देखो, एक मेरे लिए करके देखो, आपके लिए मत करना, मेरे लिए करना। अभिजीत सरनाइक साहब, स्लाइड तो ऑलरेडी दिखा दिया, कौन सा स्लाइड देखना है आपको? एक बार लगा के देखिए स्टेटस पे। अरे राम बाबू सीसन साहब, क्या टेंशन लेने गए? क्या बात करने का, मैं थोड़ी भागा जा रहा हूँ कहीं पे यार। मैं तो इधर ही हूँ ना आपके लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप स्टेटस पे तो लगाओ, क्या बात करनी मैं बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? सिंपल सा है, करोड़ की डिटेल। मैं सूरज साहब, सिंपल प्लान है। जीवन उमंग 1 साल के बच्चे के लिए 1 करोड़ का।
समेश्वर। टोटल वैल्यूएशन 12 करोड़ जाएगी, 16 करोड़ जाती है, मैंने 12 करोड़ बताया। जीवन उमंग है। बताने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है उसका। मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया आपको। आएगा आपके पास रिप्लाई तो बता देना, टेंशन मत लीजिएगा। पहले आने तो दो। आने से पहले मेरे को सवाल पूछोगे, मैं जवाब नहीं देता कभी भी। आने के बाद ही जवाब दूंगा, तब तक नहीं दूंगा। मेरा तरीका है वो। नहीं सूरज सर, मेरे पास बुक नहीं है कॉम्बिनेशन का। अभी आप प्रेजेंटेशन के लिए किसी घर कस्टमर के घर पे बैठे हो। ये 5 मिनट का जो आपसे बात करने जा रहा हूं मैं ना अभी, ये बहुत डिफरेंट है। टेक्निक है। आपको प्रेजेंटेशन देने की टेक्निक सीखनी है। तो ये दो पॉइंट्स जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, शांति से सुनना। कुछ भी काम अगर मुझे मालूम है आपने मोबाइल रखा है साइड में ऐसा, विजय भाई तुम चिल्लाने का काम करो, हम देखते हैं बाद में। टेंशन नहीं है। तो वो मोबाइल साइड में रखे तो मोबाइल के सामने आके बैठना थोड़ा सा। क्योंकि ऐसा पॉइंट कोई ट्रेनर सिखाता नहीं है, मैं डीपली सिखाता हूँ। अभी वीकनेस पकड़ने का पॉइंट है, इजी नहीं है वो। 500 1000 कस्टमर को जब मिलोगे तब जाके वो सीखने के लिए मिलता है। मैं सीख चुका हूँ, इसके लिए मैं वो एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। वैसे अपने को कोई टेंशन है नहीं है उसका, आप नहीं सीखोगे, आपका तकलीफ है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मोबाइल के सामने थोड़ा बेटर ना। 2 मिनट के लिए बेटर रहो, टेंशन क्यों, 1 घंटा तो मेरे को मालूम है मोबाइल लगा के साइड में रख दिया आपने। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अरे मैं बहुत चीजें जानता हूँ, आदमी का फेस देखने के बाद मेरे को पता चलता है कि आदमी मेरे साथ बैठा है कि नहीं बैठा है। क्लियर कट आदमी हूं मैं, ओपनली बोलता हूँ। ठीक है। अभी आप कस्टमर के घर पे जब प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो, एंट्री करते हो, वीकनेस पॉइंट पकड़ने के कुछ ऐसे ट्रिक्स है, उसके आधार पे मैं बात करता हूँ कभी भी। सिचुएशन क्या है, वो पहले अंडरस्टैंडिंग, हमें क्या सिखाया जाता है कि पहले घर में क्या क्या चीजें, उसके ऊपर गौर कर। ठीक है। पहली चीज तो प्रेजेंटेशन के लिए जैसे बैठते हो ना, प्रेजेंटेशन बैठने के बाद पूरा फैमिली का एंटर, पूरा रिपोर्ट निकालना। फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा है, उनकी एज क्या है, उसका बायोडाटा आपके मोबाइल में चाहिए। या आप जब प्रेजेंटेशन बुक लेके बैठोगे, प्रेजेंटेशन बुक लेके बैठोगे ना, ऐसा प्रेजेंटेशन बुक, तो ऊपर लिख लेना, पहले पहले लिख लेना क्राइटेरिया। क्योंकि प्रेजेंटेशन बुक देते टाइम में ना, जब प्रेजेंटेशन दोगे ना, ये काम आने वाला चीज है सबसे बढ़िया। अभी जैसे ही आपने लिखा, माँ बाप है, उम्र क्या है, घर में वाइफ है, उसकी एज, बेटा बेटी है या नहीं है, उसकी उम्र क्या है, बेटा बेटी की। अभी बेटा बेटी की उम्र है, पता चल गया सब चीज, डायग्राम से क्या प्लान क्या देने का है। अभी रिटायरमेंट प्लान समझाने का है, उमंग समझाने का है, उत्सव समझाने का है, लाभ समझाने का है, इंडेक्स समझाने का है, वो बाद में पैटर्न आ गया चालू हो जाने का। आपका काम क्या है, उसको क्या देना है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कैसे देना है, वहां से शुरुआत कर दी आपने, चालू हो गया आपका काम। चालू होते होते ना बीच में पता चलता है कि यार इसके घर में क्या है, क्योंकि जब तक कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना, प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। आप बताने का काम करो, कस्टमर सुनने का काम करे, काम नहीं होएगा। उसका इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं, मैं 5 मिनट का ही रहते हैं। अभी जैसे मैं लक्ष्य का बात करता हूँ आपसे। अभी लक्ष्य में क्या बात करता हूँ मैं, सर ये देखिए, ये 30 साल का बंदा है, आपकी एज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ के चल रहा हूँ 30 साल की एज है। अभी मैं 10 लाख समेश्वर आपको प्लान दे रहा हूँ। 10 लाख समेश्वर में आपको 50 हजार का एवरेजली प्रीमियम आएगा। कितना आएगा प्रीमियम? 50 हजार का। आप जितना प्रीमियम भरोगे मेरी एलआईसी उतना ही भरेगी। बराबर है सर? सर ये एक सिंपल सी बात है, ये 50 हजार के हिसाब से आप टोटली 25 साल में कितना लगाओगे। अभी अनफॉर्चुनेटली मैंने टर्म क्या बता दिया, 25 साल। आपको कभी भी कितने साल का लेना है वो नहीं बताना है। और 25 साल के लिए आप 12.5 लाख इन्वेस्ट करोगे, लेकिन उतना ही एलआईसी आपके 12.5 लाख इन्वेस्ट करेगी, टोटली आपको मैच्योरिटी पे 26 से 27 लाख मिलेगा। एग्री विद दिस? इस हिसाब से ये प्लान तैयार होता है। लेकिन ये प्लान का खासियत क्या मालूम है, ये प्लान का खासियत ये है कि एनीथिंग इन हैपन्स है ना, कुछ होता है, तो आपके परिवार को 7 गुना इंश्योरेंस मिलता है। कैसे? अगर अगले साल कुछ हो गया तो उसका 20 लाख रुपीज, उसके बाद समेश्वर का 10%, 24 साल तक, और बीच में मैच्योरिटी पे एज इट इज 26 लाख रुपए परिवार को, टोटल मिला के 70 लाख रुपए का वैल्यू बनता है। ये एक्सप्लेनेशन करते 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 आपने समझा दिया। ठीक है। बीच बीच में आपको उसका इन्वॉल्वमेंट आ गया।
उसके घर में बच्चे हैं और वो छोटे हैं। उसके घर में बच्चे और वो छोटे हैं। उसकी फाइनेंशियल नीड है। उसके पास पैसा रुकता नहीं है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस में बिलीव, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें घर में अनहोन कुछ हो चुकी है, डेथ वगैरह किसी की हुई हुई है। उसमें उसका फाइनेंशियल जो इनकम आ रहा है उससे एक्सपेंसेस कवर अप नहीं हो रहा है। उसका एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज या डेब्ट्स उसके ऊपर बहुत सारा है। वो कहीं तो फंसा हुआ है। कुछ ना कुछ तो ऐसा मूवमेंट आपके साथ वो डिस्कस करेगा जिससे आपका बिजनेस क्लोज होने का प्लस पॉइंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बोलता है कि नहीं मैं एक्चुअली पैसा अभी इतना लगा नहीं सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि पैसा नहीं है अपने पास, बराबर है। दूसरा तो क्वेश्चन ये आएगा कि नहीं, अभी मैं परिवार के साथ डिस्कस करके देता, अभी घर में बैठे फिर भी वो बोलेगा मैं डिस्कस करके बताता हूँ। तीसरा पॉइंट तो ये आएगा आपके लिए कि नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं, फाइनेंशियल तो एक्सपेक्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग नीड जनरेशन के बारे में सोचेंगे या करेंगे, बराबर है। बहुत सारे क्वेश्चन आएगा आपको। यही क्वेश्चन आपका वीकनेस पॉइंट है कस्टमर का। उसी वीकनेस पॉइंट को दबाना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है 10 लाख सम एश्योर्ड का, जीवन लक्ष्य में समझा रहा। बीच में बच्ची आती है, प्रेजेंटेशन रोक के बच्चे के साथ बातचीत होती है मेरी। उसका कंसंट्रेशन मेरे साथ है, लेकिन पूछता हूँ मैं, बच्चा नाम क्या है? बच्चे ने नाम बता दिया। तो बीच में यही पॉइंट है, जीवन लक्ष्य देते देते, सर 26 लाख रुपए आपकी बेटी की शादी के लिए अच्छा हो जाएगा, या फिर मैं इसके साथ और एक प्लान मिक्स कर दूं जिससे आपकी बेटी की शादी के लिए 70 से 80 लाख रुपए का रिटर्न जमा कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बाकी इच्छा आपकी है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ कि सर ये प्लान ऐसा है, 70 से 80 लाख रुपए तो बना के देगा ही देगा, एनीथिंग एनी हैपन्स विथ यू, तो भी ये पैसा 70 से 80 लाख रुपए परिवार को जमा के देगा। बाकी इच्छा आपकी है सर, क्योंकि बिटिया की शादी करनी, उसका एजुकेशन करना आपके हाथ में है। आप हो या नहीं हो, ये जीवन लक्ष्य आपकी बिटिया की शादी भी कराएगा, होने के बाद भी पैसा कमा के देगा, और नहीं होगे तो भी वो उतना पैसा कमा के देगा। सोचना आपको है सर। सर ये प्लान 70 से 80 लाख रुपए का रिटर्न देगा, रिस्क कवर के साथ है 7 गुना वाला। बाकी आपकी इच्छा है, बेटिया की शादी करनी है। सर एक पॉइंट है, पैसा आज कल नहीं था, शायद आपकी बेटिया की शादी के लिए अगर 25 साल के बाद 50 लाख रुपए की जरूरत है, आप कहाँ से जमा करोगे? नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि आज अगर 2 लाख रुपए साल का जमा करोगे तभी जाके 50 लाख होगा। अगर कंपाउंडिंग की भी बात कर लो तो भी महीने का कम से कम 10,000 रुपए तो जमा करना पड़ेगा ना आपको सर, तभी जाके बनेगा ना बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपया। अभी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो ना सर। कैसे बनेगा सर? क्योंकि आप ही बोल रहे हो ना पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है। सर ये पैसे का प्रॉब्लम कल भी था ना, आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा। इसी के लिए बेटी की शादी के लिए क्या कर सकते हो आप? वही पॉइंट है। जितनी बार ये आपको मेरे समझा, मैं क्लियरली बताता हूँ, मैं जितनी समझाने की कोशिश करूँ उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक ये एहसास नहीं होगा आपको कि उसके घर में जो प्रेजेंटेशन दे रहा हो और उस प्रेजेंटेशन में मुझे वीकनेस पॉइंट मिल रहे, जब तक उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात नहीं करोगे, उसको पॉलिसी बेचने के लिए आपको कंप्लीशन नहीं आएगा। यू आर नॉट, मैं सेल्समैन का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वीकनेस पॉइंट को दबाओगे, कस्टमर पॉलिसी के लिए हाँ बोलेगा। ट्राई करना। एक एजेंट है मेरे पास, चेन्नई में रहता है। उसको ये ट्रिक मैंने बताई थी, उसको मैंने एक ही बात बताई थी कि कम से कम 400 प्रेजेंटेशन को ऑब्जर्व करना, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करना, और उसके बाद तो तैयारी करना वीकनेस पॉइंट्स के ऊपर बात करने की। तो साल की 25 ही पॉलिसी बेचता है, ज्यादा नहीं। उसका साल का इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है। साल का इनकम ओनली फ्रेश, रीन्यूअल कमीशन छोड़ दो उसका। क्यों? क्योंकि सिंपल ये प्रेजेंटेशन के लिए बैठ गया, उसको मालूम है कस्टमर की पकड़ क्या है, वो पकड़ के उसके ऊपर काम चल, रिलैक्सेशन। क्योंकि एक पॉइंट है, कोई भी सेल्स क्लोज होने के लिए कस्टमर का वीकनेस पॉइंट हाथ में आना जरूरी है। अगर ये पहचानना सीख लिया, आपको क्लोजिंग करने का जरूरत नहीं है, क्लोजिंग पॉलिसी ऑटोमेटिकली होगी। बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि सर मैं प्रेजेंटेशन बहुत दे रहा हूँ, बहुत दे रहा हूँ, बहुत दे रहा हूँ, लेकिन क्लोज नहीं हो रहा है। आपको प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है।
मैं 400 प्रेजेंटेशन देने की बात करूं, कितनी 400? आप बोलेगा एक प्रेजेंटेशन मेरे को क्लोजिंग टेक्निक आ जाएगी, नहीं आएगी सर। 400 प्रेजेंटेशन देने की बात करो, तभी जाके वो क्लोजिंग टेक्निक आपको आएगी। क्यों? मैं इतना क्यों बात कर रहा हूं मालूम है? इसका रीजन है, ये एक्सपीरियंस ज्यादा आएगा प्रेजेंटेशन देने का। उसमें पता चलेगा कि इसको इस तरीके से दिया था उसको। ये ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं होगा ना, वो पॉइंट्स अपने आप नहीं आएगा साहब, नहीं आएगा। मैं ओपनली बोलने वाला बंदा हूँ, मेरी बात का बुरा लग सकता है आपको, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स के रूल्स भी हैं, जिस रूल के हिसाब से अगर काम करना शुरू कर दो ना, आपको सीखना बहुत है उसमें। अगर आप बोलोगे मुझे 25 साल हो गए LIC का पॉलिसी बेचते बेचते, आज तक बेचते बेचते मैंने इतना 1000 लोगों को पॉलिसी बेचा, मैं एग्री करता हूँ कि आपने 1000 लोगों को पॉलिसी बेचा। लेकिन आप एक बार सिटिंग के लिए अगर बैठ गए और उसको पॉलिसी बेच के आ गए, तो मैं मानूंगा। नहीं होता है, क्योंकि सेल्स का रेशो क्लोजिंग का 10 में से 2 है। ऐसे रही, ऐसे बहुत सारी रहती महारथी एक बार प्रेजेंटेशन के लिए बैठ गए 100% प्रेजेंटेशन सेल्स क्लोज करते हैं। क्यों? वीकनेस पॉइंट प्रेजेंटेशन के सीखने के बाद करते हैं। इजी नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, डिफिकल्ट है ये चीज। इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको उतना पड़ाव देना पड़ता है सर। सोच के देखिएगा, आप करके देखे ट्राई। अभी ट्रायल भी छोड़ो, अभी ट्रायल भी छोड़ो। मैं पिछले 5-6 महीने से एक रिपोर्ट की बात कर रहा हूं आपसे सबसे। सिंपल सा दिल पे हाथ रख के बताना मुझे सब लोग, सिंपल सा दिल पे हाथ रख। आपने ऐसा प्रेजेंटेशन का बुक यूज कर रहे हो क्या? सिंपल सा सवाल है मेरा। ऐसा प्रेजेंटेशन का बुक आप यूज कर रहे हो क्या? मतलब प्रेजेंटेशन का बुक कैसा है मालूम है? अभी फॉर एग्जांपल XYZ, अभी मैं अजय अक्षय अजय सक्सेना के पास गया। अभी यहाँ पे लाइट थोड़ा ज्यादा आ रहा है ना आपको, जस्ट वेट। अभी अजय सक्सेना का नाम डाल दिया, उसके सामने उसका मोबाइल नंबर, उसकी एज, उसकी फैमिली का डिटेल डालने के बाद उसको जीवन लाभ समझाया, पूरा जीवन लाभ यहाँ पे हो गया। उसके बाद विजय राठौड़ के पास गया, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा, उसका मोबाइल नंबर लिखा, उसकी पूरी फैमिली, उसके बाद उसको जीवन लक्ष्य मैंने समझाया। तीसरे पेज पे ऐसा बना है आपका। कितने प्रेजेंटेशन ऐसे, कितने बुक्स भरे 6 महीने में? क्योंकि ये 200 पेज का है, ये 200 पेज का है। अभी इसका पेज कितने मालूम है? 140 पेज का है। मतलब एक पेज पे अगर एक प्रेजेंटेशन, तो ये बुक 140 प्रेजेंटेशन का होगा। 140 प्रेजेंटेशन हुआ है आपका? भूमिका मैम, क्लियरली बताओ, हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? उतना प्रेजेंटेशन दिया ही नहीं है। अभी एक सिंपल सा बताओ, ये 140 प्रेजेंटेशन अगर देके भी हुआ रहता था, तो मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट बताता हूँ। अगर ये 140 प्रेजेंटेशन दिए है ना, 140, आपको बताता था हर एक कस्टमर का वीकनेस कहाँ पे अटका था, उसका पॉइंट नोट करना। कैसे नोट करना? अभी इसको मैंने दिया था आपको, पूरा प्रेजेंटेशन बायड है, ध्यान में रखना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ये पूरा प्रेजेंटेशन देने के बाद है ना, बायड हो जाता है आपको, क्योंकि दिया आपने ही है। आपको मैं 5 मिनट का रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। 1 घंटा 2 घंटा प्रेजेंटेशन के नहीं रहता है। 5 मिनट में प्रेजेंटेशन क्लोज। पता चलता है कि उसने ये वर्ड यहाँ पे लिया था, आप उसके यही प्रेजेंटेशन पे, इसी पे वो वर्ड लिखते जाते हो। ऐसे पूरे 140 के वर्डिंग अगर लिख देते ना, कल का कल आपके पास 100 पॉलिसी होती थी। चैलेंज है अपना, ये टेक्निक है साहब। ये टेक्निक है प्रेजेंटेशन का साहब। सोच के देखिएगा, इतना इजी है। वीकनेस पॉइंट पकड़ना इसे कहते हैं साहब, वीकनेस पॉइंट पकड़ना इसे कहते हैं। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है साहब, इजी है, बहुत इजी है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सीखना जरूरी है, करना जरूरी है, रोज करना जरूरी है, तभी जाके पकड़ सकते हो। अभी बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं, विजय भाई एक बात बताओ, हम प्रेजेंटेशन दे के आते हैं, अभी देते कितने हैं? 10-15। महीने में कितने होते हैं? 15 के ऊपर तो नहीं होते, 20 के ऊपर तो नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम 40 प्रेजेंटेशन के नीचे मत दो। चिराग भाई, ये
मुझे एग्री है कि आप सॉफ्टवेयर से प्रेजेंटेशन देते हो, लेकिन सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से जरूरी नहीं ना साहब। कैलकुलेशन समझाना जरूरी है। मैंने सेशन एंड नहीं किया, मैं अभी बहुत बात करनी है मुझे। एग्जिट पॉइंट चालू मत करो। फ्री का आइटम हो गया, चलो निकलो अभी बाहर। जाओ मत। बहुत देने वाला अभी, और अभी तो एक कॉम्बिनेशन आज सीखा हुआ एक कॉम्बिनेशन है, बनाया हुआ है आज मैंने। उसके ऊपर बात करता हूँ। मैं दिल से बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरे हो मैं आपका हूँ। मैं दिल से बात करता हूँ, आप मेरे हो मैं आपका हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, मेरे साथ रहना है आप रह सकते हो, नहीं रहना है आपकी मर्जी, कोई टेंशन लेता नहीं हूँ मैं। क्योंकि एमडेटी आपको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब तक हूँ तब तक तो एमडेटी करो। बाकी का बाद में देखा जाएगा। एमडेटी तो करना पड़ेगा ना। कौन दौड़ाएगा आपको, बताओ मेरे को, कौन किसको पड़ी है दौड़ाने की, आपको किसी को नहीं पड़ी है। भाई दुनिया में किसी को पड़ी है क्या, किसी को धंधा बढ़ाने की नहीं है। सिंपल सा है। मैं हमेशा मेरा सेशन में बोलता, काम करो यार, काम करो, मजा आएगा काम करने में। आप बोलते साहब बिजनेस नहीं हो रहा है, इसके लिए बैठा हो। अरे ये अभी एक सिंपल सा, मैं अभी जस्ट एक प्रेजेंटेशन तैयार करता, स्कॉलरशिप पैकेज। अभी बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट है। अभी स्क्रिप्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़े से। आपने कभी कॉलिंग करते वक्त कस्टमर को बोला है, सर आपके बच्चे की बिटिया के लिए मैरिज एफडी प्लान आपने लिया है क्या? ऐसे आते रहेंगे, कभी बात की अपने कस्टमर को, सर आपकी बिटिया की शादी के लिए, मैरिज के लिए एफडी प्लान तैयार किया गया आपने? नहीं। सर आपकी बिटिया के लिए शादी के लिए शिक्षा योजना बना है क्या? भारत सरकार की योजना है, मालूम है आपको, शिक्षा योजना कौन सा? भारत सरकार की तरफ से हर बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी प्राइवेट स्कूल में आप डालते हो सर, सीबीएसई पैटर्न में डालते हो, आईसीएसई पैटर्न में डालते हो आप इंग्लिश मीडियम में डालते हो, उसका खर्चा आपको परवड़ेगा के साथ? साल साल का खर्चा बच्चे का फी का 1 लाख रुपए सीबीएसई का। न ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से 1 लाख रुपए कॉस्टिंग है साहब सीबीएसई का। उसको 21 साल तक पढ़ाने का 21 लाख रुपए आपके पास है क्या? नहीं सोचा जाएगा, 1 लाख रुपए साल का कमाने का, नहीं साल का डाली। अरे मैं बोलूंगा, मैं मेरे जैसा बिजनेसमैन रहेगा, मैं बोलूंगा 21 लाख रुपए अगर धंधे में डाल देता हूँ, उस 21 का 2 करोड़ बनाऊंगा, उसको कुछ अच्छा दुकान ओपन करके दूंगा, डालूंगा चला। और सीधा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के कार्यक्रम। मेरे गांव में मेरा दोस्त है, एजुकेटेड है। मेरे गांव में एक दोस्त है मेरा, एजुकेटेड है। वो एजुकेशन है, हमारा दोनों का एजुकेशन एक ही साथ हुआ। उसके बेटे को उसने मराठी स्कूल में रखा हुआ है। बाकी के दोस्तों के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, कोई मराठी में। तो मैं हमेशा पूछता, क्या यार इतना पैसा कमाता है, बच्चे को मराठी में। बोलता पागल हो गया, उसको 1 लाख रुपए उधर खर्चा करने से बेटर है 21 साल में 21 लाख इन्वेस्ट करके उसके लिए 3 करोड़ का प्रॉपर्टी खड़ा करूंगा, उसके बाद वो आराम से बैठ के पैसा कमाएगा अपन। बोला कैसे कमाएगा वो बता। वो एलआईसी के बारे में भी जानता है। बोला तेरा एलआईसी में जीवन अक्षय है? बोला हाँ है। बोला एक बात बता, 3 करोड़ तेरे जीवन अक्षय में डाल दिया तो कितना मिलेगा? बोला 18 लाख रुपए मिलेगा। कंफर्म? बोला हाँ कंफर्म। महीने का कितना आएगा? बोला 1.5 लाख रुपए। इंजीनियर को पगार 1.5 लाख रुपए आती है क्या, वो बता मेरे को। बोले 21 साल के बाद मेरे बेटे को 1.5 लाख रुपए महीने की पगार आएगी जिंदगी भर तक। कौन देने वाला है मेरे को बता, सिंपल सा। बोला सोच अच्छा है तेरा। 1 लाख रुपए बोला मैं जमा कर रहा हूँ। 3 करोड़ का वैल्यूएशन मैंने बनाने का प्लानिंग रखा है 21 साल में। 25 साल तक, चल 25 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ 1 लाख रुपया। 3 करोड़ भी बन गया, वो 3 करोड़ में किसी भी पेंशन स्कीम में डालूंगा एलआईसी के। 4% का रिटर्न है, 5% का रिटर्न है, मेरा बच्चे को 1 लाख रुपए महीने के पगार में अगर दे दिया। इंजीनियर को पगार है क्या उतनी? बोला नहीं है ना। एमबीए वाले को पगार है क्या उतनी? नहीं है ना। अभी मिनिमम जॉब पे लगता है, ग्रेजुएशन करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है? 12,000 15,000 मिलती है। बोला उससे उसका एजुकेशन 20 साल में खर्चा करने के बाद उसको डालने से बेटर, मैं बोलता मैं मराठी में पढ़ने देना, क्या दिक्कत है उसमें, बोलता है। अभी मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ चीज के लिए, लेकिन उसकी थॉट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि उसका पैसा एलआईसी में इन्वेस्ट हो रहा है। उसका पैसा उसने इंडेक्स लगाया है, 2.5 लाख रुपए साल का इंडेक्स में डाला है उसने। बिजनेसमैन है वो। 2.5 लाख रुपए इंडेक्स में डाल दिया उसने। साल का डाल देता है 2.5 लाख रुपए, उसने इन्वेस्ट किया है। सोच के देखिएगा। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है कि इन्वेस्टमेंट का फैक्टर्स क्या है। हमें उनके पास पहुंचना जरूरी है, हम पहुंचते नहीं ना साहब, क्या गलती है? अभी सैमसंग SM A066V, आपका तो नाम पता नहीं है मेरे को। आपने डाला कि साहब रिटर्न प्रेजेंटेशन देने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने कब कहा कि कस्टमर को देने का है? मैंने क्या कहा, यह बुक आपके पास है, आपको रिटर्न में देना मतलब लिखना है इसके ऊपर और समझाना है पेपर पे। यह बुक आपके पास है, थोड़ी कस्टमर को देने का है आपको।
ये कस्टमर का बुक थोड़ी है, आपका प्रेजेंटेशन का बुक है साहब। ये 140 प्रेजेंटेशन एक बुक में, पूरे साल भर में कितना बुक्स होएगा? 5 बुक होएगा आपके पास। मर्जी आपका है, नहीं करना है मेरी मर्जी थोड़ी है, आपकी मर्जी है साहब। करना है तो कर लो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी क्या टेंशन है? ये एक ध्यान में रखो, मेरा आपकी जिंदगी में आने से और आपका मेरी जिंदगी में से कोई फर्क गिरेगा क्या? वैसे भी नहीं पड़ा है, वैसे भी पड़ेगा नहीं। लेकिन एक चीज है, 0.1% भी पड़ गया तो भी जिंदगी बदल जाती है। एक LIC एजेंट पिछले 6 महीने से धंधा नहीं हो रहा था, उसको बोला तू कॉल करते रहे करते रहे करते रहे। अभी वो बोलता है, विजय भाई ये पॉलिसी हो गया। 2 दिन के बाद फोन करता है, साहब एक प्रेजेंटेशन हो गया। 3 दिन के बाद फोन कर देता है, साहब एक क्लॉज हो गया। ऐसा करते 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 अभी ट्रक पे गाड़ी आई है। मैं ये नहीं कहता कि आप इमीडिएटली जाओ कल मार्केट में और धंधा आएगा। काम जरूरी है, रोज करना जरूरी है। बाकी मर्जी आपकी है साहब। कंटेंट बहुत डिफरेंट है। स्कॉलरशिप पैकेज बहुत बढ़िया प्लान है। 8,000 पर मंथ का पे करने गए। कितना? 8,000 रुपया। 8,000 पर मंथ का, साल का कितना आ गया? 8 10 80 90,000, 96,000, मतलब 1 लाख रुपए पे करने गए। 1 लाख में कितना मिलेगा मतलब क्या? 5वें साल 10वें साल 1 1 लाख रुपया। 15वें साल 20वें साल 1 लाख रुपया। 20वें साल 2 लाख रुपया। 21 22 1 1 लाख रुपया। 23 24 1 1 लाख रुपया। 25वें साल पे 75 लाख रुपया विद इंश्योरेंस कवर के साथ। मतलब 5वें साल पे 1 लाख आ गया। 10वें साल पे 1 लाख आ गया। 15वें साल पे 1 लाख आ गया। 20 पे 2 लाख आ गया। 21 22 23 24 1 1 लाख रुपया लेके 25वें साल पे 75 लाख रुपए का रिटर्न है। 15 साल भी आपने पे कर दिए, एक 8,000 96 15 लाख रुपए में इतना ज्यादा रिटर्न है साहब। 733 20 17। 20वें साल पे 3 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी मैच्योर होगा, 5 साल का सेटलमेंट। 721 25 20, 7.5 लाख का मैच्योरिटी प्लस 873 25 25, 3 लाख 30,000 का 15% का एवरेज ग्रोथ। 721 कितने का? 7.5 लाख का है। 7,30,000 का है। एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? सॉरी 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 सॉरी। एक जीरो ज्यादा हो गया। टेंशन आ गया जतिन भाई को। क्या करते जतिन भाई यार? होता है, बच्चा हूँ, मिस्टेक हो जाएगा मेरे से, क्या करेंगे आप? अभी जल्दी बूढ़ा हो रहा हो ना तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बुलक्कड़ भी आ जाता है। टेंशन क्यों ले रहे हो? 7,30,000 है, चलो हो गया, करेक्शन कर दिया, टेंशन नहीं लेने का। इसे चलता है। ओनली फॉर दिस वॉइस लाइट। चलो, एक काम करता आप सबके लिए वापस एक बार शांति से स्लो स्लाइड प्ले करता हूँ, डोंट वरी। सबका रिक्वेस्ट है सर, स्लाइड पे करो, स्लाइड प्ले करो। चलो करता हूँ वापस एक बार, ओके? टेंशन मत लो। ओके, ये पहला वाला स्लाइड है, वापस एक बार देख लो। पहला वाला स्लाइड है। सेकंड ये वाला, ये कंटेंट है। 153 रुपीज पर डे, 21 ईयर्स पे 4,10,000, 22वें साल पे 4,30,000, 23वें साल पे 4,60,000, 24वें साल पे 4,90,000, 25,000 रुपए, 5,20,000। अगर बिटवीन कुछ हो गया तो परिवार को 70 लाख रुपए का रिस्क कवर। प्लान कौन सा लिया है? प्लान बता रहा हूँ, 733 21 22 23 24 25, 2 2 लाख समेश्वर की पॉलिसी। 733 21 22 23 24 25, 2 2 लाख समेश्वर की पॉलिसी। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइल्ड एजुकेशन में 18वें साल पे 30,000, 20वें साल पे 60,000,
21वें साल पे 30,000, 22वें साल पे 60,000, 23-24 पे 30-30,000 और 25वें साल पे 13,70,000 का। और प्लान डिटेल है 733, फादर के लिए 2 लाख का समय छोड़े, 732 और 734 2 लाख और 3 लाख का समय छोड़ा है। बच्चे के नाम पे वो दो पॉलिसी और फादर के नाम पे ये पॉलिसी। टोटल समय छोड़ हो गया 9 लाख, 4 3 7 7 लाख का नॉन मेडिकल स्पेशलाइजेशन में। मेडिकल लगेगा नहीं, सिर्फ फादर के लिए एमएचआर होगा जीवन लक्ष्य की वजह से। चाइल्ड करियर प्लान में क्या डाला है? चाइल्ड करियर प्लान में डाला हुआ है 16वें साल पे 4 लाख, 17वें साल पे 4 लाख, 18 पे 4, 19 पे 4 और 20वें साल पे 20 लाख रुपया। 350 रुपये पर डे का स्कीम है। 733, 16, 17, 18, 19, 20, 2,40,000, 2,40,000, 2,30,000, 2,20,000, 2,20,000, 10,50,000 ऊपर नीचे कोई टेंशन नहीं है। 16, 17, 18, 19, 20, 2,40,000, 2,30,000, 2,20,000, 2,20,000, 10,50,000। कर्तव्य प्लानिंग में क्या है? 1,60,000 हर साल का पे करना है 16 साल तक। टोटल 1,06,00,000 का रिटर्न मिलेगा। 16वें साल पे 4.5, 18 पे 4.5, 20 पे 4.5, 21 पे 4.5, 22 पे 4.5, 23 पे 4.5, 25 24 पे 4.5 और 25वें साल पे 75 लाख रुपए विद इंश्योरेंस कवर के साथ। 25 लाख में 1 करोड़ का रिटर्न। प्लान लिया हुआ है 714, 714, 20, 20, 4 लाख 5 साल का सेटलमेंट। 714, 16, 16, 2 लाख 10 साल का सेटलमेंट। 748, 20, 16, 10 लाख का 5 साल का सेटलमेंट। 736, 25, 16, 6 लाख और 873, 25, 25, 3,30,000, 15% का एवरेज ग्रोथ। ओके, अभी स्कॉलरशिप हो गया। ये स्कॉलरशिप है। पटेल साहब फोन करूंगा मैं आपको। 12 करोड़ का जीवन, 12 करोड़ का सिंपल प्लान है साहब। 12 करोड़ का सिंपल प्लान है। बच्चे का उम्र 1 साल है, 0 साल है। 1 करोड़ का जीवन उमंग समझाने का प्रेजेंटेशन में। क्लोजिंग होते होते 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख पे आ जाता है। सिंपल है, क्योंकि 100 साल में 12 करोड़ का रिटर्न बनता है। और कॉम्बिनेशन सीरीज में ऑलरेडी लिया हुआ है मैंने जीवन उमंग का 1 करोड़ का 12 करोड़। टर्म डिपेंड ऑन द कस्टमर। जरूरी नहीं कि टर्म कितना देना है, डिपेंड ऑन द कस्टमर। ओके, सो नाइस ऑफ दैट मीटिंग। अच्छा लगा। ग्रुप ज्वाइन किया है ना सबने? मैंने स्टेटस वीडियोस भेजे थे आपको, देखे आपने ग्रुप में? आप लोग सब लोग ग्रुप में है ना? मैं आपको एक स्टेटस वीडियो भेज रहा हूँ अभी, 2 मिनट जरा चेक कर लीजिएगा। एक बहुत बढ़िया चीज आपको भेजता हूँ मैं अभी। आपको मैं ग्रुप में एक मैसेज डाल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। आप सब लोग हैं ना ग्रुप में? यस। ग्रुप, हाँ। अरे यार वो शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आपके ग्रुप में मैंने मैसेज दिया, चेक कर लीजिए। ये कंटेंट, इस तरीके का कंटेंट आपको हर दिन, हर रोज आपके मोबाइल पे आएगा। ग्रुप में मैंने दिया है, चेक कर लीजिएगा। आपको जिस ग्रुप में मैंने इनविटेशन दिया ना, उस ग्रुप में ये सारी चीजें आई है, मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है। रोज मैं देने वाला हूँ, सोच के देखिएगा, रोज कॉम्बिनेशन। और मेरे कॉम्बिनेशन खुद के डिजाइन वाले हैं, कॉपी पेस्ट वाले नहीं है। मैं खुद डिजाइन करता हूँ, कुछ अलग अलग पैटर्न्स डिजाइन करता हूँ, अलग अलग नए नए वर्जन्स मैंने तैयार किए खुद ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको मिस मत करना। बाकी आपकी इच्छा है, कोई फोर्स तो है नहीं है। एक चीज है, मैं कॉमनली बताता हूँ।
ग्रुप का नाम ये मैंने चैटिंग में डाला है ना सर, चेक कर लीजिए। दिस इज ग्रुप। ये लिंक मैंने डाली है, इसमें ज्वाइन करना है आपको। क्योंकि दिग्विजय एमडीआरटी और ये दोनों प्रोग्राम आपको 3999 में 4 दिन में आपको अवेलेबल है, जिसकी दोनों की जो कॉस्टिंग मैंने दी थी, दिग्विजय एमडीआरटी और ये प्रोग्राम 365 डेज, एवरी डे रोज एक कॉम्बिनेशन, एक स्टेटस वीडियोस, और इसका ट्रेनिंग भी होगा, 12 सेशन का ट्रेनिंग भी होगा, कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा मैं आपको। सोच के देखिएगा। प्लान कॉम्बिनेशन डेली, डेली प्रोजेक्ट एंड एक्शन, कॉम्बिनेशन पोस्टर्स, व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो, क्लाइंट एक्सप्लेनेशन ऑडियो कस्टमर को भेजने वाली, आपकी एक्सप्लेनेशन ऑडियो पीडीएफ फाइल ईमेल पे और व्हाट्सएप पे, उसके अलावा टेक्स्ट मैसेज कस्टमर की और अलग और आपकी अलग, विथ प्लान डिटेल के साथ पूरा, रोज का 1 कप चाय आपके साथ, 1 कप चाय रोज आपके साथ। इसके लिए 1825 का सब्सक्रिप्शन है। दिग्विजय एमडीडी 999 और 1825 दोनों मिला के 4825। मैंने कल एक ऑफर आपको दी कि 399 की, जिसमें ये 3 दिन का ऑफर है। 1000 के हिसाब से 4 महीने में आप पे कर सकते हो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कमा कमा के पैसा पे करना है। ऑल प्लान डिटेल्स एसएमएस सब चीज उसमें ग्रुप में डालूंगा मैं। जो ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे ना 365 डेज का, उसमें सब आएगा। तुषार कांति दत्ता जी, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है, और इसको मिस मत करना कोई भी। बाकी इच्छा आपकी, आप 365 पे नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली का कॉम्बिनेशन में आपको बहुत फायदा होने वाला है। सोच के देखिएगा। आप बोलेंगे विजय जी फिर 1825 दे, उसमें 1825 लगेगा और उसमें बाकी का 2200 भर के आपको एमडीआईटी का सेशन आ रहा है। तो 365 डेज का ये जो प्रोग्राम है, ये आपको सिर्फ 3999 में 1000 पे करके आपको बुक करना है। सबको मैंने अप्रूवल दिया है ऑलरेडी, चेक कर लीजिएगा। और आप इस ग्रुप में अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ आप खुद रहेंगे, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अलाउमेंट है सबके लिए, टेंशन मत लीजिएगा। किसको मिला है किसको नहीं मिला है, दोबारा एक बार भेज रहा हूं मैं। जस्ट बेटा मैं भेज रहा हूं आपको, सैंपल भेज रहा हूं मैं आपको, कल भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं और वापस भेजूंगा आपको। आया है? नहीं मिला तानाजी कोलेकर सर, जस्ट वेट, मैं ऑलरेडी ग्रुप में हो आप तानाजी सर, आप पूरे 61 डेज के प्रोजेक्ट में हो यार, आपको ऑलरेडी रेगुलर आ रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो उसमें। देखिए मैंने वापस सेंड कर दिया। आया आपके पास अभी? आया है, चलो। नरेश ओझा जी अभी जस्ट भेजा मैंने, टेंशन मत लीजिएगा। एनीथिंग क्वेश्चंस? दिग्विजय एमडीआरटी क्या है? दिग्विजय एमडीआरटी जो है, एमडीआरटी करना है मुझे, उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। इस ईयर मैंने 100+ एजेंट्स एमडीआरटी क्वालिफाई करवाए। अगले साल मैं 500 एजेंट्स को एमडीआरटी करने का मैंने संकल्प लिया है। और ये 24 सेशंस, 12 महीने में प्रैक्टिकल प्रोग्राम है जिसमें काम करना पड़ेगा। न्यू बैच शुरू कराओ 2 जनवरी से, सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे ये सेशन रहेगा। सेकंड फ्राइडे शाम को 7 बजे और फोर्थ फ्राइडे शाम को 7 बजे रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे में आपके पूरे अपॉइंटमेंट्स के शेड्यूल के हिसाब से इसको तैयार किया मैंने।
बहुत सारे ट्रेनिंग आपको इसमें मिलेंगे कि सैटरडे रहेंगे, संडे रहेंगे, लेकिन मेरा सेशन फ्राइडे ही रहेगा। क्यों? सैटरडे को आपको काम करना और संडे को काम करना है। बहुत सारे एजेंट जो है जॉब भी करते हैं, उनके लिए सैटरडे और संडे खाली रहेगा। इसके हिसाब से मैंने इसका डिजाइन तैयार किया। आपका टारगेट है कंपलसरी 700 प्लस अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट करनी है, और मिनिमम आपका इस साल का कमीशन जो है उसको डबल करना है। जीरो से लेके एमडीआरटी लेवल तक का पूरा प्लानिंग है, और कंपलसरी एमडीआरटी करना ही है। ये मेरा टारगेट है इसके अंदर। तो 24 प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो मैंने बनाए हैं वो अलग पैटर्न के हैं, जिसमें जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, बीमा ग्राम, डिजिटल प्लानिंग सिस्टम्स, ये सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन होगी। बहुत बढ़िया लेवल पे होगी, टेंशन मत लीजिए उसका। और इसके अलावा हर हफ्ते में एक कॉल आएगा आपको मेरे ऑफिस से कि सर आपके ये हफ्ते का रिपोर्ट शेड्यूल कैसा है। उसके बाद डेली रिपोर्टिंग जो है कंपलसरी ग्रुप में ली जाएगी, जैसे एक्शन प्लानिंग सिस्टम मैंने दी है उसके हिसाब से। उसका मॉनिटरिंग रिपोर्ट चार्ट आपको पर्सनली आएगा कि आपने ये महीने में इतना ही काम किया, इसके ऊपर आपका रिजल्ट नहीं आया। हर महीने का 12 महीने की 12 शीट मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपने काम क्या किया। एक्टिविटी रिपोर्ट रजिस्टर का प्लानिंग आपको कंपलसरी यूज करना है मेरे प्रोजेक्ट में, कंपलसरी है। बीआर रजिस्टर कंपलसरी यूज करना है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट रजिस्टर। सोच के चलिएगा कि आपको एक प्रकार का जॉब मेरे साथ है, एक साल 365 दिन मेरे साथ हो, 24/7, और काम करना पड़ेगा। जिसके चार्जेस मैं ले रहा हूँ, पहला सेशन 2 जनवरी को है, इवनिंग 7 बजे पहला सेशन, क्योंकि पहले साल की पहली शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। और प्रैक्टिकल है, करना पड़ेगा, एमडीआरटी करना पड़ेगा, ये मेरा स्लोगन ही है। उसके लिए ऑप्शन नहीं है। अगर आप बोलेंगे विजय भाई मैं नया एजेंट हूँ, आपने इस साल जितना कमीशन कमाया उसका डबल तो करना ही पड़ेगा, तभी आपका ग्रोथ बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपके पीछे लग के काम करवाओ तो शायद हो सकता है। इसके लिए 100 एजेंट्स का मैंने एमडीआरटी करवाया, और ये जो है इसकी फीस है मेरी 10,000। लेकिन एक पार्ट पेमेंट लेके मैं काम करवा रहा हूँ कि 3,000 में इसका एमडीआरटी का पूरा प्लानिंग दे रहा हूँ। उसके साथ 365 दिन रोज एक कॉम्बिनेशन देने का वादा है मेरा, जिसके साथ एक स्टेटस वीडियो रहेगा, एक पोस्टर रहेगा, एक उसका ऑडियो रहेगी जो कस्टमर को भेजनी है, एक आपको एक्सप्लेनेशन ऑडियो रहेगी, और पीडीएफ फाइल। इसकी कॉस्टिंग में 1825 ले रहा हूँ, और रोज की 5 रुपए एक आपसे। तो ये दोनों मिला के कॉस्टिंग है 4,825, डिफॉल्ट कॉस्ट है। लेकिन बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि सर बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होती है, पे एक साथ नहीं कर सकते, हमें करना है लेकिन कुछ इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज। तो मैंने 3,999 कॉस्टिंग रख के 5 दिन का ऑफर वैलिड किया है, और ये आप 1,000 के हिसाब से हर महीने में 1,000 पे करके 4,000 के अमाउंट पे कर सकते हैं। मतलब जनवरी, अभी दिसंबर में बुकिंग करते हैं, जनवरी का आपको काम स्टार्ट होगा, आपका अर्निंग करने करके करके पेमेंट करना है। बहुत सारे एजेंट ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने ऑफर की अथॉरिटी दी है कि आप पूरे साल भर में कीजिए। क्यों? दे आर अर्निंग, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन राइट नाउ उस पोजीशन पे नहीं है। ऐसे बहुत सारे पर्सनल एजेंट्स भी है जिनसे मेरा डिस्कशन होता है। एक ध्यान में रखिएगा, कमाने के हिसाब से प्रोग्राम नहीं करता हूँ मैं। अभी एक और लिमिट बता देता हूँ। 500 एजेंट को मैंने एमडीआरटी करने का प्लानिंग लिया है। ऑलरेडी 100 एजेंट जिनको मैं एमडीआरटी करवा चुका हूँ, वो मेरे पैटर्न में ऑलरेडी है, जिनकी बैच ऑलरेडी है। सीओटी की बैच मेरे पास ऑलरेडी है। दूसरा, इसमें जो जनवरी से शुरू होगी दिग्विजय एमडीआरटी, उसका पैटर्न अलग रहेगा, जिसके अंदर ऑलरेडी 100+ रजिस्ट्रेशन हो चुके, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200-250 एजेंट्स मेरे पास है। उसके बाद चैंपियन सीरीज के एजेंट्स मेरे पास रहेंगे, जिनकी ऑलरेडी मतलब 500 का जो एजेंट का एमडीआरटी का टारगेट में लेके चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास फुल होने आ रहा है। मेरी कोशिश ये है कि आपको लेके चलो। और एक चीज, बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि यार ट्रेनिंग सच में रहेगा अच्छा कि नहीं रहेगा। इसके मैंने 4 ऑप्शन डाले। हर महीने में 1,000 के हिसाब से पेमेंट करो, ट्रेनिंग अच्छा रहेगा नहीं रहेगा आपकी मर्जी है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, एक बार शुरुआत कर दी तो मार्च तक तो 2 लाख रुपए नाच के नीचे तो नहीं उतारने दूंगा। बाकी आपको काम कैसे करोगे वो आपकी मर्जी है। एक ध्यान में रखिएगा, मेरे गुरुजी ने एक बात बताई थी, 4,000 रुपये लगा के अगर 40,000 कमाना चाहता है तो 4,000 लगा, और वही 4,000 लगा के अगर 4 लाख कमाना चाहता है तो 4,000 इन्वेस्ट कर। सोच मत। मैं आज खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और उतना रिटर्न मुझे आया है। मोरजी प्रसाद साहब, एमडीआरटी एजेंट अलग है साहब।
मधुकर जी, रिसीव डिटेल हुए नहीं, ऐसा होगा नहीं। 61 डेज के प्रोजेक्ट में अगर है रजिस्टर, तो ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज है, चेक कर लीजिएगा। आज का 53वां कॉम्बिनेशन है, आज का 53 वाला कॉम्बिनेशन है, रोज दे रहा हूँ 61 डेज कंटिन्यूअसली, चेक कर लीजिएगा। चिराग भाई, आपका पेमेंट कल हुआ, मैंने ऑलरेडी आपका कर दिया है। और 1000 रुपए के हिसाब से अगर इतना पावरफुल ऑफर देने के बाद भी अगर आप सोच रहे हो, तो डिसाइड है यार, टेंशन मत लीजिए। जीपे, फोन पे, पेटीएम करके रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी कर सकते हो कर लो। मैं क्लियरली आदमी हूँ। मैं क्लियरली आदमी हूँ। एक बार बंद तो बंद, रिटर्न एंट्री करता नहीं हूँ। अपना स्टाइल आपको पता है। बहुत सारे एजेंट पुराने, जिन जो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से मेरे साथ काम करते हैं, उनको मालूम है मेरा स्टाइल। एक बार फाइनल तो फाइनल। लॉस हो गया तो लॉस हो गया, उसके बारे में सोचता नहीं हूँ मैं कभी भी। गोवा के सेशन का भी लास्ट ईयर में आई हैव सो मच लॉस। इस ईयर नो प्रॉफिट नो लॉस। उतना कट्टू कटी है, कमाने का नहीं सब, देने का है। देते जाऊंगा तो ही मिलेगा ना, भगवान एक ही बात बोलता है, करते जा, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। सर, एमडीआरटी एजेंट का क्या इंस्पिरेशन, आप एमडीआरटी बनोगे, आप दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनाओ। आपने 12th फेल मूवी देखा है? 12th फेल, एक बार जरूर देखना उसको। 12th फेल मूवी को एक बार देखना। मैं 2 बार देखा, तीसरी बार भी देखा। मेरे को देखने का मन करता है, क्यों मालूम है? उस मूवी को देखने के बाद ऐसा लगता है यार, ये अपनी कहानी है। ये अपनी कहानी है, क्योंकि जहां से शुरुआत की थी जिंदगी में, वो शुरुआत वहां से समझ में आती है कि यार इतना वर्स्ट कंडीशन में आज यहाँ पे पहुंचे। एमडीआरटी एजेंट इजी नहीं बनता है साहब, बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत डिफिकल्ट होता है बनने के लिए। इजी नहीं है साहब, बहुत डिफिकल्ट है। अगर हमें लगता है कि नहीं एमडीआरटी करना है। पता नहीं सर, आपने क्या बोला मुझे? पर्सनल दे दूं? नहीं सर, ये दोनों मिला के आपका कॉस्टिंग लिया, वो तीनों का कॉस्टिंग लिया जगदीश भाई। हमारे, मैंने जैसे आपसे बात की थी ना, तीनों का मिला के, वो तीनों का कॉस्टिंग के हिसाब से मैंने लिया। चैंपियन, दिग्विजय और 360 पे, ऐसा तीनों का मिला के लिया मैंने आपका। एनी वन क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी है? आप इतना बोलते हैं ना कि कस्टमर मिलते नहीं है, अपॉइंटमेंट करने के बाद क्लोज नहीं होते, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है सर, लोग बात नहीं करते, पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। 1.5 घंटे से आपके साथ सेशन में हूँ, कितने घंटे से? 1.5 घंटे से। सेशन मेरा कभी भी फेल नहीं होता है। मैं बातें करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है, दिल को छूती है। सोच के देखिएगा रजिस्ट्रेशन कितने हुए मेरे पास। आउट ऑफ दैट 280+ एजेंट्स आर ज्वाइनिंग द मीटिंग, ओनली फॉर वन एजेंट्स आर रजिस्टर्ड द प्रोग्राम। अगर 280 में मुझे एक रिप्लाई आ सकता है, तो सोच के देखिएगा आपके बारे में क्या हो सकता है साहब। आप कहते हैं ना विजय भाई, रिजल्ट नहीं आता है, मैं क्या कहता आपको? महीने में 40-50 अपॉइंटमेंट करोगे, एक या दो पॉलिसी क्लोज होगी। अगर आपको शतक वीर बनना है, तो कम से कम 500 700 अपॉइंटमेंट करोगे, एमडीडी बनोगे। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं रिजल्ट के बारे में जानता हूँ। 280 एजेंट में से 2 या 3 एजेंट का पेमेंट मेरे पास है अभी जस्ट। सोच के देखिए, इतना सब कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद भी। मैं ये नहीं कहता कि फ्री सेशन देके उसमें ज्वाइन करना है, मैं कभी भी नहीं, आपकी मर्जी, मैंने क्लियर बताया। आपकी मर्जी, वैसे भी मैं आपको कस्टमर को क्या बताता हूँ बताने के लिए? सर, आपकी मर्जी है, करना पॉलिसी आपकी इच्छा है, नहीं करने का कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है। क्यों ऐसा बोलता हूँ मालूम है? इसका रीजन है, अपने भलाई के बारे में हमें अच्छी तरह पता है, कस्टमर की भलाई के बारे में कस्टमर को अच्छी तरह पता है कि अगर मैं कल नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा, वो उसे अच्छे पता है। फिर भी अगर वो डिसीजन लेने में अगर कतरा रहा है, सोच के देखिएगा क्या डिसीजन ले सकता है। क्योंकि मेरा मेरा कर्म क्या है? अच्छा देना है। मेरा, आपका कर्म क्या है? कस्टम एजेंट का कर्म क्या है? पॉलिसी का प्रेजेंटेशन समझाना, बताना कि ये करना है अपने को। कस्टमर का, अपना एलआईसी एजेंट का कर्म क्या है? उसके घर में जाके पॉलिसी समझा के आना। नहीं लिया, लिया, वो उसका मर्जी है, उसका नसीब में है, अपना नसीब में नहीं है। अपना कर्म अच्छे से करो, सामने वाले पे छोड़ दो कि उसको क्या करना है जिंदगी में।
एक छोटा सा पॉइंट है, मैंने एक क्लियर का स्टेटमेंट दिया, 4,000 लगा के 40,000 कमाने का कि 4 लाख कमाने का है। डिसाइड आपको करना है कि 40 लाख कमाने का है। कल तो एस के गिरी साहब ने बोला कि सर 1 करोड़ कमाने का है, कम से कम 4 करोड़ कमाने, उसके लिए 10 साल लगे, लेकिन कमाना अगर है तो आएगा उतना पैसा। मैंने और एक बात बताई कि कल मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया था उसका रिजल्ट मेरे को आज मिल गया, मेरे को पैसा वसूल हो गया कल के मीटिंग का। क्यों? मुझे मालूम है वो कंटेंट का अगर रिजल्ट आ गया, अपना सेटिस्फेक्शन हो गया, यार ये कॉम्बिनेशन चल सकता है। मेरे को उसका ही है। गुजराती साहब, पीपी गुजराती साहब, कॉन्सेप्ट सिंपल है। 4,000 में दिग्विजय एमटीआईटी का कॉस्टिंग है 3,000, जो पूरे साल भर का कोर्स है। मेरे साथ कंटिन्यूली 365 डेज आप मेरे साथ रहोगे। और दूसरा पॉइंट है कि पूरा साल भर मैं आपको हर रोज एक कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ, जिसका स्टेटस वीडियो, जिसका पोस्टर, जिसका एसएमएस, जिसका एक्सप्लेनेशन ऑडियो, ईमेल और व्हाट्सएप दोनों पे, ऐसा दोनों मिला के कॉस्टिंग है 4,825। लेकिन मैंने आपको 3,999 का ऑफर दिया है। 3,999 का ऑफर ये है कि 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4 महीने में पेमेंट करो। मतलब दिसंबर में 1,000, जनवरी में 1,000, फरवरी में 1,000 और मार्च में 1,000, मतलब कमा कमा के पैसा दे दो। एक साथ 4,000 नहीं दे सकते, कमा कमा दे। 1,000, 4,000, एक साथ 4,000 दे सकते हो, 3,999 एक साथ दे सकते हो, तो दे के खत्म कर दो। कोई टेंशन नहीं है, आपकी इच्छा है, मैं उसके ऊपर नहीं। लेकिन ये एक चीज है, ये इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि आप पैसा देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, पैसा दे देंगे। लेकिन बाद में क्या सोचते हैं मालूम है? अरे आए, काम ही नहीं हो रहा है, काम ये मत सोचना। ये सोचना कि ये लगा है ना, अभी इसका 4 लाख कमाने का अपने को, ये सोच के काम करना। 4,000 लगाए, उसको 40 गुना पैसा वसूल करना पड़ेगा, 100 गुना वसूल करना पड़ेगा, तब तक रुकने का। क्योंकि मैं क्लियरली बात करता हूँ, आप लगाने के लिए, पैसा देने के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके अकाउंट में पैसा है मेरे को मालूम है। आप देने के लिए ऐसे भी दे देगी, लेकिन बाद में उसका यूटिलाइज नहीं हो गया तो मजा नहीं आएगा ना साहब। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। पैसा वसूल करने का अपने को। और एक बात बताओ सिंपल सा, कौन सा ऐसा ट्रेनर ऐसा बोलता है कि यार ये पैसा वसूल करने का है? कोई नहीं बोलेगा। मैं तो, मेरे अलावा तो मेरे को आज तक मैंने बहुत सारे ट्रेनर को मैंने सुना हुआ है। मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ट्रेनर आ चुके हैं। मेरा जो चैंपियन सीरीज है, फ्लाइट टू एमडीआरटी है, एमडीआरटी पाठशाला के फोरम के प्रोजेक्ट में बहुत सारे ट्रेनर आ चुके हैं। कभी कोई ट्रेनर ने बोला कि पैसा लगाया उतना वसूल करो करके? कहीं भी नहीं। मैं कितना ट्रेनिंग अटेंड करूँ, कोई भी बोलता है नहीं। मैं मेरा खुद के लिए जितना इन्वेस्ट करता हूँ मैं वसूल करके लेता हूँ। मेरे को एक ही चीज सिखा है, पैसा लगाए वसूल करने का। आपको भी वही सिखा रहा हूँ, पैसा लगा रहे हो वसूल करने का। कम से कम 100 गुना, 1,000 गुना पैसा वसूल होना ही चाहिए, तभी लगाने का वाजिब है। बाकी मर्जी आपकी है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी मेरे साथ? यस। यस महादेव सर, थैंक यू वेरी मच। पीपी गुजराती साहब, आपको तो करना पड़ेगा अभी। एनीवन? कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? नहीं है? ग्रुप में ज्वाइन किया ना, मैंने ऑलरेडी डाल दिया सब मैसेज। पेमेंट विच नंबर? पेमेंट ऑफ दिस नंबर सर, 9137246631, आइदर 8239726160। इस पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कीजिएगा। सोच लेना, एक रात का डिनर मेरे साथ एक महीने में, हर महीने में मेरे साथ एक डिनर खा लिया। वैसे गंगा सर हर साल मेरे साथ खाना खाने के लिए दादर आ जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं। इमडेट एजेंट है 3 साल से, गैलेक्सी क्लब हुआ है अभी, मतलब पिछले 3 साल से गैलेक्सी क्लब है। थैंक यू सुकंता जी। राजेंद्र सर, वो प्लान टर्म क्या है? जीवन उमंग पॉलिसी में क्लियर बता रहा हूँ कब से कि 1 साल के बच्चे के लिए 1 करोड़ का जीवन उमंग बता रहा हूँ। टर्म क्या लेने का उसमें? आपकी मर्जी के हिसाब से टर्म ले लो ना, उसमें कौन सा दिक्कत है? गोवा के ट्रिप का फाइनल पेमेंट जो है, या फाइनल आपका कंफर्मेशन 31 दिसंबर को करना है।
बिकॉज ऑफ, इसका एक रीजन ये है कि गोवा का जो होटल मैंने बुक किया है वो इंटरनेशनल होटल है। तो वहां पे गणित ये आया है कि उनकी तरफ से मैसेज आया है कि आपका रजिस्ट्रेशन अर्ली बस हमें 31 या 1 तारीख तक फाइनलाइज करवा दीजिए। उसके बाद क्योंकि रूम उतने फाइनलाइज करने हैं, और प्रोग्राम की थोड़ी सी ये हुई है कि 21 तारीख से लेकर 24 तारीख, मतलब 21, 22, 23, 24 सैटरडे आ रहा है क्लोजिंग के लिए। और सैटरडे क्लोजिंग आने की वजह से 25 और 26 को वैकेशन आया है। तो उन्हें अब बुकिंग हाउसफुल हो रहा है। तो जिनको भी आना है गोवा, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, मुझे बताना है पेमेंट के बारे में बाद में सोचा जाएगा, लेकिन अगर आने वाले हो कंफर्मली तो 31 दिसंबर के पहले कंफर्मेशन करवा दीजिए प्लीज। उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद जो फाइनलाइज होगी लिस्ट, उसके बाद अलॉटमेंट होगी नहीं होगी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जो रूम्स अलॉटमेंट रखना पड़ता है। यस जगदीश भाई, बात करनी मेरे साथ, ओके चलो। बोलिए जगदीश भाई। हेलो। हाँ आवाज सर आ रही है, पार्ट बोलो। पेमेंट किया अभी। पार्ट या थैंक पेमेंट यू किया वेरी अभी। मच। कहाँ गायब थे? सर बहुत चलता रहता लाइफ का ऐसा। फैमिली में थोड़े इंसिडेंट हो गए थे, 2-3 डेथ हो गई थी। अरे बाप रे। 3 महीने में 4 फैमिली मेंबर्स। ओ हो, बहुत तो ज्यादा हो क्या गया। दौड़ते दौड़ते ही रह गए। ओके। रिलैक्स हो रहा है। चलो, चलो कोई दिक्कत एनीवे नहीं, टेक केयर। सर लगे रहेंगे सर। मैं अभी भी ड्यूटी से आया तो आपको हाई किया था। ऑन द वे था तब। और फिर नहीं, ज्यादा टाइम बहुत लगा दिन तो हो गए मैंने आप, फिर दो मेरे हिसाब से 2 महीना हो गया आपकी और मेरी बातचीत नहीं हुई ना, इसके लिए मैंने पूछा। पहले आपका चेहरा देखा तो मेरे को, क्योंकि आपका चेहरा मेरे सामने हमेशा रहता है मीटिंग में ना, इसके लिए पूछा। क्योंकि दिखे ही नहीं 2 महीने से। और मैं भी थोड़ा सा गोवा के प्रोजेक्ट के चक्कर में और हम्म। बाकी फैमिलीज का भी चक्कर चालू है थोड़ा सा, उसके चक्कर में मैं भी बातचीत नहीं हो पाई आपके साथ। वालेचा सर से 2-3 दिन पहले बात हुई थी, शैलेजा मैम का फोन आता है सामने से, हम्म। लेकिन जी मैं जी कर जी। नहीं पाता क्योंकि उनकी भी फैमिली इशू हुआ है वालेचा सर का। मैम मैम की तबीयत खराब है थोड़ी हम्म। सी, सो जी दैट जी। अकॉर्डिंग। नहीं, 3 महीने में 4 मेंबर चले गए। तो अरे क्या, बाप। भागम भाग चल रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत कोई लो, बात नहीं सर। रिलैक्स। रिलैक्स अभी तो करेंगे सर। 8 महीना और बचा है। गिनती उल्टा चल रहा है उधर भी कंपनी में। करेंगे मैं सर आप इस कब नेक्स्ट। रिटर्न, मैं राह देख रहा हूँ कि आप रिटर्न कब हो रहे हो। 31/8 को। 8 महीना बचा है अभी। चलो फिर सेलिब्रेशन आपका इंदौर में होगा 8वें महीने का, बिल्कुल। रिटायरमेंट का। जी 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 सर। ओके और चलो, सर थैंक अगले यू। साल तो कैसे भी करके प्लानिंग करना है एमडीआरटी का। ओके क्योंकि चलो। पैसा तो चाहिए सर, 1 लाख सैलरी तो चाहिए कैसे भी। करते हैं सर। मालूम है, वो आपका और सैलरी मेरा मेंटेन डिस्कशन करना। इंदौर में हुआ है। आपका और मेरा सैलरी इंदौर मेंटेन में रखना। डिस्कशन की बात जी करते हैं, जी चलो। ठीक है ओके सर। थैंक यू ओके सर। सर। एनी अदर? संजीव सर मुझे व्हाट्सएप भेजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नो वनी के हरि प्रसाद साहब, आपसे किस नंबर पे कांटेक्ट करने का वो पहले बताइएगा, क्योंकि आपको जब कॉल करता हो तो आपसे बातचीत नहीं हो पाती है मेरी। क्योंकि मैंने 6-7 बार आपको फोन करने का कोशिश किया, आपसे बातचीत नहीं हुई। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कीजिए, तभी मैं बात करूंगा आपसे। संजीव जी आपसे बात करनी है, ओके जस्ट वेटा, आपको अलाउ करता हूँ। संजीव सर आपको अलॉटमेंट दिया है, ऑन हेलो। कीजिएगा। यस सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। थैंक यू। सर मेरे को गोवा के बारे में बताना कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक गोवा का है। 21 जनवरी का चेकिंग का डेट है। 21 जनवरी सुबह मॉर्निंग 11-12 बजे तक चेकिंग है। ठीक है 21 जी। को ट्रेनिंग रहेगा, 22 को ट्रेनिंग रहेगा, 23 को ट्रेनिंग रहेगा। नियर अबाउट कलंगुट बीच पे होटल है, आपको घूमने वगैरह सब उसमें अवेलेबल थी वहां पे। 24 को सुबह मॉर्निंग में चेकआउट होगा, और चेकआउट होने के बाद आपको एक पूरा दिन भर का साइट सीइंग भी है।
क्रूज जी का टूर भी है उसमें, जी क्रूज का टूर भी रखा हुआ है। तो इस जी हिसाब से वो 21, 22, 23, 24 जनवरी का 4 दिन का टूर है वो, 3 नाइट 4 डेज का। जी। एक पर्सन का कॉस्टिंग है 17,000, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, रहना खाना, ब्रेकफास्ट सब इंक्लूडिंग पूरा, थ्री नाइट ठीक है फोर सर। डेज का। और ठीक है डबल जी। के लिए 30,000 है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ अगर आते हो तो 30,000 है। अगर आप अमृतसर से या दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से ट्रेन का टिकट अवेलेबल है मडगांव तक। मडगांव उतरने के बाद फिर वो पूरा गाइड मैं करूंगा कि कैसे आना है कैसे नहीं जाना है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई की ट्रेन अवेलेबल है तो 20 तारीख को शाम को मुंबई से वाशी से बस निकलेगी स्लीपर कोच, जो सुबह डायरेक्टली होटल पहुंचाएगी, जिसमें ऑलरेडी 15 जन रजिस्टर है। जो 15 लोग यहाँ से बैठेंगे मुंबई से, सुबह 21 तारीख को वहां पे डायरेक्ट होटल उतारेगी। और 24 तारीख को शाम को वहां से निकलेगी बस, सुबह 25 को मॉर्निंग में मुंबई उतारेगी। फिर 25 के बाद मॉर्निंग 10-11 बजे के बाद आपका टिकट बनाना है जहां पे आपको जाना है। मतलब अगर आप मुंबई आ रहे हो तो मुंबई से बस है, वहां से बस से आपको वहां तक आना है। सिर्फ वहां पे रहना खाना ट्रेनिंग वगैरह का खर्चा 17,000 और 30,000 कपल है। इसके अलावा बाकी का ट्रेवलिंग कॉस्ट आपका है, बाकी कुछ नहीं है। वहां पे अगर आने के बाद आपको वहां पे कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है, ओनली फॉर स्टे। वो 17,000 में स्टे वगैरह है सिंगल पर्सन, और डबल के लिए 30,000 है। ठीक है सर। उस होटल का ठीक। जहाँ पे मैं रुका रहा हूँ इंटरनेशनल होटल है, वहां पे जहाँ पे हमारा प्रोग्राम होगा 3 नाइट 4 डेज का, उस होटल का एक दिन का कॉस्टिंग है 6,000 रुपये सर। और अभी दिसंबर और जनवरी बिजनेस पीक पर रहता है, दिसंबर से बिजनेस पीक होता है। अभी कल 24 है, परसों ये क्रिसमस है। सर होटल का डेट अवेलेबल नहीं है, मैं मुझे जाना था वो सर फाइनलाइज करने के लिए, मैं नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी सर आप फोन पे फाइनलाइज, क्योंकि लास्ट ईयर वही पे प्रोग्राम हुआ था। कुछ मेरे हिसाब से 2-3 दिन के बाद या अगले मंडे या ट्यूसडे को मैं पूरे वीडियोस भी शो करूंगा वहां पे, पूरे जितने भी लोग आए थे उनके पूरे मीटिंग का रिव्यू रिपोर्ट मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा मंडे को। तो आप वहां पे डिसीजन, लेकिन अगर आप आ रहे हो तो मुझे बता दीजिए कि सर मुझे आना है तो कैसे बुकिंग करना है वगैरह, वो सब मैं करवा के देता हूँ। मैं उसका अभी ना टेंशन मत लीजिए। बेटी बेटी मेरी गुड़गांव में होती है, अभी उससे डिस्कस करता हूँ, तो मैं मिसेज और बेटी तीनों आएंगे। चलेगा सर, उस हिसाब से मैं कॉस्टिंग बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है सर, मेरे को ना आप एक बार लोकेशन भेजोगे, अगर ये आपको फोटो है या कुछ है तो मैं हाँ, बेटी को मैं भेज मैं सब सब भेज देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, सब पूरा दूँ। दे देता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। आप आप मेरा मुझे व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे आई नंबर। कीजिए, गोवा डिटेल डाल दीजिए। मैं आपको पीडीएफ डाल देता हूँ कि पीडीएफ में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। आपका चेकिंग ठीक। कितने बजे होगा, ब्रेकफास्ट कितने बजे, मीटिंग कितने बजे, आपका चेकआउट कितने बजे रहेगा, डिनर कितने बजे, सब दिया हुआ उसमें मैंने। पूरा ठीक है सर। डिटेल बनाया हुआ पीडीएफ का, मैं आपको डिटेल डाल देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे आई भेज दीजिएगा। कौन सा 463131 में? ना 3-1 पे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है। ओके। गोवा डिटेल थैंक डाल दीजिए, मैं तीनों भेज देता हूँ, ओके। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चंस? Nobody can questions, okay. So thank you very much. एक चीज है यहाँ पे, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 4 महीने चल, मतलब पूरे साल भर आपके साथ है, 365 डेज, 24/7। तो उस हिसाब से आपके साथ रहूंगा। नरेश ओझा साहब व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, मैं गोवा का एक्सप्लेनेशन आपको भेजता हूँ। नरेश ओझा साहब, आपको पीडीएफ फाइल भेजता हूँ मैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा गोवा का। संजीव जी मैंने भेज दिया आपको, चेक कर लीजिएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? दिग्विजय एमडीआरटी एक अलग पैटर्न प्रोग्राम है, क्योंकि आपको कंपलसरी एमडीआरटी करना है, उस हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है। नरेश ओझा साहब व्हाट्सएप पे हाई कीजिए मुझे।
आपको गोवा का डिटेल भेजना है ना, तो मैं आपको भेज दिया है, नरेश ओझा साहब, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सो एनीवन, नो क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम। कुछ रहेगा तो बता दीजिएगा। आ, कल शाम को 6 बजे मीटिंग रहेगी। कल शाम को 6 बजे मीटिंग रहेगी। तो कल 6 बजे रहेगी, 7 बजे नहीं रहेगी। ओके। सो आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।